हमारे बीच में श्री गोपाल भाई सुतारिया जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं सर को बुलाना चाहूँगा और आप सीधे अहमदाबाद से चल के आए हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले सर का स्वागत किया जाए, तो मैं वैशाली मैम आप माइक संभालिए और सर के बारे में आप बात कीजिए, आप बहुत अच्छे से जानती हैं। मोबाइल आज ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि गोपाल भाई जी सुतारिया हमारे बीच में उपस्थित हैं। वैसे तो इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, जो भी कृषि और गौपालन से जुड़े हुए हैं सभी इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज वो भी गौरवान्वित हो रहे होंगे कि गोपाल भाई जी के कदम हमारे इंदौर में पड़े हैं। तो हमारे इस फील्ड के ये चमकते हुए एक सितारे हैं और भाई जी की जो गौशाला है उसका नाम बंसी गौशाला है, जो अहमदाबाद में स्थित है। वहाँ पर सारी गीर गाय हैं और भाई जी की जितनी भी मतलब मैं बातें बोलूँ तो आज पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही बताना चाहूँगी। यहाँ पर वैदिक रीति से गौपालन होता है। साथ ही भाई जी ने एक गुरुकुल की भी स्थापना की है, जिसमें अगर आप भारतीय संस्कृति से आप रूबरू होना चाहते हैं तो इनकी गौशाला आप ज़रूर जाएं। बच्चों को वहाँ पर पारिवारिक सिस्टम में पूरी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, जिसमें जैसे 9 साल का बच्चा है वो 10 साल के बच्चे के साथ रहेगा, 10 साल वाला 11 के साथ। तो जो छोटे बच्चे को परेशानी है तो वो बड़े को बताएगा, उससे बड़े को परेशानी है वो दूसरे को बताएगा। तो ये जो आज जो हमारा परिवार जो बिखरता जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, तो ये सिस्टम को वो कहीं हम देख रहे हैं कि वो वहाँ पर डेवलप हो रहा है। साथ ही गोपाल भाई जी ने अभी किसानों के हित में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिस गौ अमृतम नाम का एक बैक्टीरिया है जो किसानों को वो मुफ्त में दे रहे हैं अपने खेत में डालने के लिए। साथ ही ये भी है कि उस जो भी लेके जा रहे हैं उस गौ अमृतम को, वो उसको मल्टीप्लाई करके आगे और भी किसानों को देंगे। जो गाय हमारी गीर गाय हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, उनके जो खाने का जो घास है, जिंजवा घास, वो भी अगर कोई किसान भाई लेके आते हैं तो वो उनसे किसी भी तरह का कोई मूल्य नहीं लेते हैं, वो फ्री में उस घास का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इनके जो गौशाला है वहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बन रही हैं। और अब मैं वही कह रही हूँ, अगर मैं बोलती जाऊँगी तो आज पूरा दिन यही ख़त्म हो जाएगा, आप लोग गोपाल भाई जी को सुन नहीं पाएंगे फिर। तो मैं गोपाल भाई जी से विनती करती हूँ कि अब आगे वो हमें अपना मार्गदर्शन दें। माता जी, सभी भाइयों बहनों को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ माता। आप जो है अगर कंफर्टेबली पलाटी मार सकते तो बैठ सकते, खड़े खड़े कोई दिक्कत नहीं है। इधर आगे आ जाओ ना, है ना, कोई नहीं, एकदम आराम से सब लोग घर जैसे ही हो जाते हैं सब। बैठ जाओ, पीछे सीट कुर्सियां खाली है, जितनी कुर्सी खाली है, जिनको बैठना है आके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मित्रों, वेदों में स्पष्ट कहा गया है, जैसी गौ माता की स्थिति वैसी हमारी स्थिति, और वो हम रूबरू हर जगह पे महसूस करते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, आर्थिक की बात हो, धरती की उर्वरक की बात हो, देश की बात हो, कहीं पर भी बात हो। जैसे अपन शुरुआत करते कि यहाँ से उतने लोग अंगली ऊपर करे जिसके घर पे कोई बीमार नहीं है। 1 2 है ना, 3
हाँ, कोई बीमार नहीं है। कितना 1%, 2% हुआ, तो क्या इसको सच्चा विकास कहेंगे क्या? तो वास्तविक जो पहला सुख जो हेल्थ इज वेल्थ बोला है सब जगह पे, तो वही तो सबसे ज्यादा अभी कमी हो रहा है। तो वो गाय से जितना दूर जाएंगे उतनी तकलीफ बढ़ेगी। मेरे संपर्क में 5 से 6 हजार देशी गांव आधारित खाने वाले लोग हैं जो गौमूत्र का सेवन करने की पद्धति जानते हैं, घी दूध सभी, तो उसमें से 200 लोग भी बीमार नहीं है। तो हकीकत गौ माता की पंचगव्य से या उनके द्वारा निर्मित जो धान है उससे जितने दूर जाएंगे उतनी तकलीफ बढ़ेगी। वेदों में और एक चीज बोला है कि पंचगव्य में से कोई भी एक चीज आपने ली तो 7 दिन तक वो एकदम आपकी सही ऊर्जा बनी रहेगी, जिस दिशा में आपको गति करनी बहुत अच्छे से होगी। वैसा ही खेती में काम बोलेगा। वो खेती में कैसे करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संक्षिप्त में पहले गौशाला का विषय में बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे छोटी बड़ी मिलके 700 गौ माताएं हैं और वो बांधने का खुटा नहीं है और साकड़ भी नहीं है, तो गौ माताओं को बांधते नहीं है। सवेरे ग्रेजिंग के लिए चरने के लिए जाती है, फिर उसके आने के बाद गमाने भरी हुई होती है, पानी भी अवाड़े अंदर खुले ही होते हैं। इच्छा हो तब खाना खाए, इच्छा हो तब पानी पिए। दोहने का समय होता है तब जिस गौ माता को नाम बोलते हो दूध देने के लिए बाहर आ जाती है, उनको वाड़े में हम कभी लेने नहीं जाते हैं। तो इतना वो समझती है। और हद कभी होती है 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा दूध पीने के लिए बाहर आता है। तो 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे? ईश्वरी तत्व है ये। 10 दिन के बच्चे, 7 दिन के बच्चे जब माँ का नाम सुन के आते हैं तब वो हर रोज साक्षात्कार करवाते कि हम क्या है। तो हकीकत में गौ माता को प्रेम के साथ, संबंध के साथ आपने किसी ने भी रखा तो दुनिया में सबके घर पे गति, शुभ गति निश्चित है। और 18 गोत्र की गिर गौ माता है हमारे पास, सबके वाड़े अलग है। भावनगर के राजा, मोरबी राजा, ऐसे 18 लाइन है, ब्लड लाइन, सबके वाड़े अलग है। इसकी ये नंदी की बेटी उस वाड़े में जाएगी, उस नंदी की बेटी उस वाड़े में जाएगी। ना इनब्रिड होगा ना क्रॉस ब्रिड होगा। जिसमें आदमियों में, मनुष्य में सगोत्र शादियाँ नहीं होती है, वैसे ही इसी के अंदर पूरा समन्वय हम करते हैं और इसी के अंदर अच्छे से अच्छी नस्लें और पैदा होती जा रही है। और हमारे यहाँ पे नंदी का भी इतना डिमांड है कि जन्मे हुए सारे नंदी बुकड है, जिसका जन्म नहीं हुआ पेट में हो 250 एडवांस बुकिंग है। तो इतना भी नंदी की एक अच्छी नस्ल का एक कीमत होना चालू हुआ है। दुनिया में 3.25 बच्चे की एवरेज है, भारत में 4.25 बच्चे की एवरेज है। हमारे यहाँ पे 14-15 बच्चा देने के बाद भी आज भी गौ माता परफॉर्म कर रही है, दूध दे रही है। तो अच्छे से गौ माता को भोजन दिया, अच्छा जिनपुल किया, अच्छा से उसको संवर्धन किया, तो सारा समन्वय जब होता है तब गौ माता परफॉर्म कर सकती है। तो ऐसी गायों के बछड़े हम बेचते नहीं। जिस गांव में 100 गाय होती उधर नंदी हमारा मुफ्त जाता है और वो पूरी चेन है। वैसे ही हमने 20 नस्लों पे काम चालू कराया है और 20 नस्लों पे अच्छा काम है। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में मालवी, मेवाती, निमाड़ी, तो देखो काफ़ी लोग मध्य प्रदेश से आते हैं, वो बताते हैं कि गिर लेना है, तो हम बताते हैं कि वहाँ की माता ने हजारों साल आपके पूर्वजों को पाला है, तो वही माँ को सम्मान पूर्वक रखना चाहिए और यही होना चाहिए। मैं उसका एक छोटा एग्जांपल दूंगा कि दक्षिण महाराष्ट्र से कोई आए थे संगमनेर से, बोलते थे गोपाल भाई कौन से भी प्राइस में गिर दे दो या दिला दो। मैंने बोला देखो वहाँ की माँ ने हजारों साल पाला है, वही होनी चाहिए। बोलते हमारी छोटी है, डांगी है, 1.5 लीटर दूध देती है, कैसे इकोनॉमी होगा? आपकी बात तो सही है। मैंने देखो कमी है तो काले माथे वाले आदमी में है, गाय के अंदर नहीं है ना। भोजन मैं बोलता हूँ वैसे दो, खाना वैसे रखो, मैं बोलता हूँ वैसे। फिर देखो एक साल में गौ माता क्या करती है, उसके हार्मोन बदलेंगे, वो परफॉर्मेंस बदलेगी। और उन्होंने रखा, एक ही साल में सारी डांगी चली गई, वही की वही डांगी, 1.5 लीटर वाली सारी डांगी 4 लीटर पे चली गई। खाना कितना खाया? गिर के सामने 30 टका, एक गिर के खाने में 3 पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। तो गिर से भी आगे चली गई। पूरे गुजरात में गिर के एवरेज 8 से 10 लीटर भी नहीं। तो वैसे 20 ब्रीड पे काम चालू करे यार। गिर को आंचल के रोग है, उसको नहीं है। इसको प्रोलेप्स के केसेस है, उसको नहीं है। तो गिर गुजरात से बाहर गई, 80% गौशालाएं फेल है या लॉन्ग टर्म पे थोड़ा डिटोरिएट होता है। ब्राजील भी पूरा पिक्चर नहीं दिखाता, 80% नहीं काम की गाय वो काट के उसका गाय का मांस बेचने का धंधा है, तो पूरा पिक्चर वो सही नहीं दिखा रहा है। तो किसी के प्रभाव में मत आइए। जो नस्ल हजारों साल से हमको पाल रही उस नस्ल को वापस प्रस्थापित करे। जो लोग गिर लेकर के आए हैं उनको भले अपन वो रिवाइव करे, लेकिन अगली कोई भी एक्सपांशन है, मेरी विनती है कि अगली कोई एक्सपांशन यहाँ की नस्ल पे करे। आज भी मालवी और निमाड़ी भी 5-6 लीटर दूध देती है दिन का, और जितना गिर से कम है उतना खाती भी कम है। इकोनॉमी तो एक ही है, एक गिर की कीमत में 5-7 गाय आ जाएगी। सब तरह से इकोनॉमी, रोग भी नहीं है। तो वैसे ही खेती की बात है।
देखिए पंचगव्य का और एक सबसे बड़ा महत्व बोला गया है शास्त्रों में कि पंचगव्य का पान आप करते हो तो आपके पिछले कर्मों का भी क्षय होता है। बहुत बड़ी बात है कि पूर्व जन्म के कर्मों का भी क्षय करने की बात है। मतलब दूसरी तरह से देखेंगे तो रोगों का भी शमन बहुत अच्छे से करता है। वो तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि इंसान के रोगों को अच्छे से समन्वय करता है, अच्छे से वो शमन करता है। और उसको अंदर है ही क्या, तो गोबर, गौमूत्र, दूध, घी वगैरह। अंदर दही पड़ता है तो दही क्या है, छाछ क्या है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो हमारे जीवन के लिए, पाचन के लिए ठीक है और वो उसका भी सहजीवन होता है। वैसे ही गोबर के अंदर 1 ग्राम गोबर में 200 से 300 करोड़ मित्र जीवाणु बैक्टीरिया है। मित्र जीवाणु शब्द उपयोग करें, बैक्टीरिया करें, देखिए मित्र जीवाणु अंदर है, ठीक है। तो वो जो हमारे लिए अच्छा है वो गाय माता के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो हमने गाय माताओं में प्रयोग किया तो पंचगव्य का उसमें से भी परिणाम अच्छा मिला। फिर हमने धरती माता में प्रयोग करना सोचा। उसके पहले एक रेफरेंस और मिला वेदों में से कि गायों के वर्ण, कलर, उसके लक्षण, श्याम कपिला, श्वेत कपिला, ताम्र कपिला, सुवर्ण कपिला, उसके 11 प्रकार, उसके गुण अलग है। तो सारा हमने अभ्यास किया। तो सोचा कि चलो अलग अलग अभ्यास करें। तो 450 गौ माताओं के गौमूत्र का अलग अलग अभ्यास किया साइंटिफिकली। तो सभी के गौमूत्र अलग निकले, सभी के। एक ही भोजन है, एक ही नस्ल है, गिर है, हमारे घर पे ही है, माँ, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, 4 जनरेशन का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, वो सबके गौमूत्र अलग अलग निकले। तो ये चीज बहुत हमारे लिए जरूरी था, तभी हमने वेद और शास्त्र को सही पाया कि नहीं अलग है। और कितना बड़ा फर्क है तो वो समझ लीजिए। किसी के अंदर सुवर्णाक्षर, सभी देशी में सुवर्णाक्षर है, सिर्फ गिर में ऐसा नहीं समझना है ना। तो एक काम करते बहन कि प्रश्नोत्तरी अपन आ गए, बिल्कुल प्रश्नोत्तरी का अपन समय रखेंगे, मैं थकूंगा नहीं, आप देख लेना फिर बिल्कुल। तो सभी के अलग अलग गौमूत्र के गुण निकले। जैसे गोल्ड के अंदर किसी के 100 ppm है तो 200, 300, 500 टके का फर्क है। तो सुवर्णाक्षर सबसे बड़ी महाऔषधि बोली। वैसे ही नेचुरल फॉर्म में स्टेरॉइड है, नेचुरल फॉर्म में इतनी औषधि है, जैसे हमने उसका एनालिसिस किया तो 5100 कंपाउंड पाए गए गौमूत्र के अंदर देशी गायों में, और 1200 कंपाउंड मिले गोबर में। अभी आप एक चीज सिंपल सा सोच लो, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड या 3-4 आपने कंपाउंड डाले, वो खा करके जो पौधा अनाज पकाएगा और 1200 और 1500 कंपाउंड खा करके अनाज पकाएगा, उसका तुलना कभी किसी से हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता है। करेंगे तो मूर्खता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसी की वजह से रोग बढ़ रहा है सभी जगह पे, और हम इसको साइंस के साथ में ही आज प्रमाणित करने जा रहे हैं। और जो पंचगव्य की जो मैं बात कर रहा था, तो विशेष गोत्र की गाय, कुछ ऐसा है कि 1 लाख में 1 गाय होती है, कुछ गौ माता ऐसी कि 5 लाख में 1 गाय होती है। तो उसके पंचगव्य का अभ्यास किया, उसके घी का भी अभ्यास किया, तो उसके घी भी अलग निकले। और हकीकत में घी आप सोच नहीं सकते उस गुणवत्ता के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हमने अभ्यास किए। फिर उसका पंचगव्य जो विशेष गोत्र की है, उसका कोई पौधे में डाला तो पौधा बदल रहा था। अचानक से उसके अंदर कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, तो वो पौधा की फुटाव बदल गई। तो हमने सोचा और R&D करें, और उसका अभ्यास करके खूब अलग पाया गया पंचगव्य पे। लेकिन मैं कोई किसान को ऐसा तो नहीं कह सकता ना, आपके खेत में घी डालो, अनुकूल ही नहीं आएगा, पोसाएगा ही नहीं। तो उसको सिंप्लिसिटी पे लेकर के आना था, सरलीकरण पे, कि कोई भी छोटा आर्थिक स्वरूप में भी किसान कर सकना चाहिए और खुद के खेत के अंदर का ही समाधान होना चाहिए। तो उसके अंदर अभ्यास करते करते धीरे धीरे 21 औषधियों को समन्वित किया। आखिर में फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो इतना सरल स्वरूप में आ गया है कि जैसे हम आपको आज 1 लीटर आपको कोई बोतल दिए, उसका नाम गौ कृपा रखा है, तो आपको घर पे जाके 200 लीटर पानी में डालना है। 200 लीटर पानी में वो डाल दिया, 1 से 2 किलो गुड़ का पानी बना के अंदर पानी डाल देना है, और 1 से 2 लीटर देशी गाय की ताजी छाछ, उसको 5 दिन हिलाना 1-1 मिनट के लिए। तो 5वें दिन में वो 200 लीटर बन जाएगा 1 लीटर का। उसको उपयोग करते करते खेती में वापस 10 लीटर हो जाता है, वापस 200 लीटर पानी डालिए, वापस गुड़ 2 किलो 2 लीटर छाछ डालिए, वापस 5 दिन में 200 लीटर। आपने आपके मित्र को उसमें से 1 लीटर दिया, उसने 200 लीटर में पानी में डाला गुड़ छाछ, उसने भी यही तरीका डाला, उसका भी 200 लीटर। तो सरल भाषा में बोलूं तो ये दही का जामन हो गया, मेड़वन हो गया। वो कभी खत्म हो सकता है क्या दुनिया में? नहीं होगा ना, वो किसान के घर पे ही बनेगा। ये जामन कैसे काम करता है? तो ये जामन हमने जिन वैज्ञानिक को दिया था, उन्होंने जब खेत में उपयोग किया तो बोलते हैं कि गोपाल भाई, गर्मी के अंदर बारिश वाले कीट नियंत्रक पैदा हो गए। मतलब हम लोग तो भाषा में डालिया बोलते हैं, डालिया अभी कम दिखता है ना खेत में, वो बिटल
लेडी बेटी, तो वो वाला गर्मी के अंदर पैदा हो गया। वो बोलते यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, अचानक केचुए बड़ी मात्रा में पैदा हो गए, ये है क्या? उसके अंदर अभ्यास करना चाहिए। मतलब इसीलिए तो दिया है। फिर NABL लैब में चेक कराया हमने, तो 1 ml पानी में जब हम बनाते तब 13,000 काउंट्स होते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर वो 18 लाख बन जाते 1 ml पानी के अंदर। तो इतनी फास्ट मल्टीप्लिकेशन है इसकी, तो बोलते कृषि के अंदर क्रांतिकारी काम करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने रिपोर्ट्स दिया। फिर इसके अंदर और अभ्यास करना था। देखो ये 12 साल का अभ्यास मैं आपको निचोड़ के स्वरूप में बता रहा हूँ। हमने कोई भी संशोधन आधा अधूरा छोड़ के नहीं समाज में छोड़ना है। 7 साल के अभ्यास के बाद हमने औषधियाँ बनाई थी, 12 साल के बाद ये इंट्रोड्यूस किया और अभी सबको बांट रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो परिणाम मिला, तो हमने उसके अंदर DNA और RNA टेस्ट करने का अभ्यास करने का तय किया, मेटाजेनोमिक्स अभ्यास कराया। तो उसके अंदर बहुत ही आश्चर्यजनक और सुंदर परिणाम आए। उसके अंदर 60 प्रकार के मित्र जीवाणु पाए गए, बैक्टीरिया। उसका मैं आपको सरल भाषा में आपको थोड़ा विवरण करता हूँ। 8 बैक्टीरिया ऐसे मिले कि जो हवा में से लेकर के नाइट्रोजन दे रहे हैं उनको। नाइट्रोजन मतलब यूरिया। तो यूरिया का देश का 2 लाख करोड़ का हर साल का कम से कम खर्च है, उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। तो ये इतनी गति में काम करता है, जैसे यूरिया डाला 5 दिन में कलर बदलता है ना, ये भी 5 दिन के अंदर कलर बदलता है। तो सीधा सिंपल विकल्प मिल गया यूरिया का अभी। और खर्चा कितना? 20 पैसा प्रति लीटर घर पे पड़ता है किसान को बनाने के, सिर्फ गुड़ का खर्चा है, ठीक है। तो यूरिया का खर्चा इतना गति से बदल सकता है, तो ये हम इसलिए दावे के साथ बोलते हैं। हमने 4 महीने पहले ही लॉन्च किया है और 40,000 किसानों ने इसको अपना लिया है ऑलरेडी, और फील्ड में काम चालू हो चुका है। तो तुरंत वो यूरिया का रिप्लेसमेंट हो सकता है। और दूसरा, इसके अंदर फॉस्फोरस के बैक्टीरियाज है, उसको उपलब्ध कराने के लिए। तो फॉस्फोरस मतलब आपका DAP का खर्चा भी इसके द्वारा तुरंत जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट 6 से 8 बैक्टीरियाज इसके अंदर ऐसे हैं, मित्र जीवाणु, जो नई काम के जीवाणु को कंट्रोल करके उसको रोक रहे हैं। जैसे मिलीबग हो, वायरस हो, नए काम के नीचे फंगस हो, सभी प्रकार के रोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो लगभग 44 क्रॉप के अलग अलग अभ्यास हमारे हो चुके हैं। 44 के 44 क्रॉप में परिणाम मिले हैं। मिर्ची के अंदर कुकड़वा वायरस आता है, वो निकालना मुश्किल है कि नहीं? हाँ, मुश्किल है ना। तो मिर्ची का कुकड़वा निकालना बहुत मुश्किल है। तो 25,000 रुपये लीटर भी दवाई जिन्होंने छिड़की उनको भी परिणाम है। आज एक काम करना, यहाँ से हम बोतल देने वाले, 20 पैसा प्रति लीटर घर पे पड़ेगा, आप छिड़क के देखो, 5 से 7 दिन में कुकड़वा कंट्रोल होता है। ये गाय माता ने दिया है हमको, ठीक है। भिंडी, बैंगन जटिल प्राक है, उसके अंदर भी परिणाम मिला है। पपीता का वायरस निकालना भी बहुत मुश्किल है, कैंसर के जैसा होता है उसके लिए। तो पपीता का वायरस भी इसके द्वारा तुरंत का तुरंत कंट्रोल हो रहा है। और सारा चीज इको साइकिल के हिसाब से होता है, गाय आधारित होता है, और सब अपने घर पे ही वो बनने वाला है। तो हमारे पास आने की भी जरूरत फिर से नहीं पड़ेगी। उसके अंदर समझ लीजिए कि पौधे की अगर बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन है फंगस, जो जमीन के नीचे है, हमें दिखने वाला तो है नहीं। 50% पौधे की हानि होने के बाद ऊपर पौधा पीला दिखता है, और जब तक हम ट्रीटमेंट करते हैं तब तक तो नुकसान बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो उसको रिवाइव करने का भी टाइम हमें मिलता नहीं है। लेकिन जब ये कल्चर आप डालते हो, तब नई काम की लगभग मेजर सारी फंगस को अपने आप कंट्रोल कर लेता है। वो माहौल ही नहीं होता है, प्रिवेंटिव स्थिति में आ जाते, तो सभी प्रकार की फंगस को काम करता है। जासूद में आप मिलीबग देखेंगे, सीताफल में मिलीबग देखेंगे। जैसे ही ये स्प्रे करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर आपका मिलीबग चला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, आंख बंद करके किसी को मानना नहीं है, समझना सीखना तो एकदम चिवट से, मन एकदम केंद्रित करते करना है। लेकिन आपके पौधों के ऊपर जाकर के प्रयोग करिए। 20 एकड़ जमीन है तो आगे आधे एकड़ में करिए, दूसरे में आप जो जनरल करते वो करिए। दोनों के बीच का अंतर देख करके महसूस करिए कि क्या है। ठीक लगे तो ही पूरी खेत में करना है। परिणाम नहीं मिला तो भी मुझे पकड़ना है। पकड़ना इसलिए क्योंकि आपको संघ में चर्चा करना है। कोई स्टेप आपसे मिस हुआ है क्या? इधर से कल्चर कोई जगह से गलत मिला है क्या? क्योंकि जो सब जगह पे परिणाम मिल रहा है तो आपके वहाँ मिलना ही चाहिए। तो जो भी स्टेप मिस हुआ है उसको रेक्टिफाई करेंगे हम लोग, और वापस सटीकता से मिलेंगे। तो मतलब नहीं मिल रहा है तो उनको तुरंत मुझे फोन करना है या संपर्क करना है, उनको तो खास करना है। मिलेंगे वो नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन जिनको नहीं मिलता है वो तो खास हमसे बात करे, अपने खुद के भाई के साथ बात करते, ऐसा करके मिलना है, ताकि सही दिशा में किसानों का भला हो, उस दिशा में अपन काम कर सकते हैं। इसके अंदर 6 बैक्टीरिया ऐसे है कि जिसका नाम है जियोबैक्टर।
आप आगे आ सकते हो भैया, बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, नीचे पलाठी मार के, पीछे बहुत भीड़ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 बैक्टीरिया है, उसका नाम है जियोबैक्टर। जियोबैक्टर का काम क्या है पता है? गोबर के अंदर जो 1200 कंपाउंड है, गौमूत्र के अंदर 5100 कंपाउंड है, काफ़ी मिनरल्स है, वैसे ही जमीन के अंदर अच्छे मिनरल्स है, उसको खा करके सुपाच्य स्वरूप में पौधे को पहुंचाना। तो ये बैक्टीरिया बहुत बड़ा काम करेगा। देखो अपने को ऐसा कहते हैं ना कि नमक के अंदर आयोडीन चाहिए, दूसरा अंदर कितना चाहिए, तो सोए की नोक के बराबर भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए कितना सारी बातें चलती है। वैसे ही पौधे के अंदर जिंक कोबाल्ट से लेकर के जो भी चाहिए बहुत कम चाहिए, तो ये सुपाच्य स्वरूप में पौधे में से या मिट्टी में से अपने आप ये बैक्टीरिया दे देता है। तो अंदर से ही इतना इम्यूनिटी पौधा होता है, अंदर से ही उतना ताकत वाला होता है कि उसको लगभग रोग कम लगेगा। उसकी पूर्ण ताकत से वो मेहनत करेंगे और पूर्ण ताकत से वो आपको परफॉर्म करेंगे। वैसे ही 6 बैक्टीरिया इसके अंदर है कंपोस्टिंग के। कंपोस्टिंग इतना फास्ट होगा मित्रों इसके द्वारा कि समझ लीजिए कि जनरली 1 टन गोबर का ढेर है, उसको सड़ाने को कितना टाइम जाता है आपको? 6 महीना से 1 साल जाता है जनरली, बराबर है। ये 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा कोई भी लंबा लाइन कर दो कहीं पर भी, उसके ऊपर 20 लीटर ये छिड़क दो तो 2 से 4 रुपया खर्चा लगेगा। छांव होनी चाहिए पेड़ की, या फिर आप ग्रीन नेट ऊपर खाली लगा दो, उसको गिला रखना है। 1 महीने के अंदर वो वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बना देगा और सारा काम होगा कोल्ड प्रोसेस पे। हाँ, एक बोतल से 200 लीटर बना, उसमें से आपको 20 लीटर छिड़क देना है बस। लेकिन वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बनेगा ना कोल्ड प्रोसेस में होगा। देखिए जब गर्म होता है वो ढेर, तो जैसे आपको दूध गर्म करते हैं ना, तो विटामिन B12 से लेके 50% कंपाउंड चले जाते हैं। पास्चुराइज करते हैं तो 90% चले जाते हैं। दारूष्ण दूध का महत्व भूला गया है, वो दुनिया का सबसे अच्छा चीज है। तो वैसे ही गोबर के अंदर पेट भर के विटामिन B12 है, बहुत अच्छे कंपाउंड्स है, वो गर्मी के अंदर काफी चीजें चली जाएगी। तो ये कोल्ड प्रोसेस में जब काम होगा तो उच्च गुणवत्ता युक्त खाद बनेगा। उसको छांव में ही आपको मेंटेन रखना है। जब आप किसान कोई भी पौधा लगाने वाले हैं, कोई भी बीज का रोपाई करने वाले हैं, तो जिस लाइन में रोपाई करने वाले समझ लीजिए एरंडा है, तो उसी लाइन में वो खाद डालना है। पूरे खेत में मत डालिए, तो बाजू के अंदर जो निंदाई है उसको पोषण धीरे धीरे कम मिलता जाए, जहाँ पे आप क्रॉप ले रहे हो उधर ही आपको पोषण मिलता जाएगा। वही लाइन के अंदर ये बैक्टीरिया परफॉर्म करके उसको अच्छे पोषित करेंगे। यही लाइन में बैक्टीरिया एक्टिव होंगे, यही लाइन में खाद उसको पोषित करेगा, यही लाइन में सबसे ज्यादा केचुए पैदा होंगे और अचानक से आपके खेत हरियाली बनने लगेंगे। तो गर्मी के अंदर कभी खाद डालना नहीं, कार्बन हमेशा उड़ेगा। तो मेरी विनती है कि जो भी चीज समझे एकदम सूक्ष्म दृष्टि से, यहाँ पर भी कुछ बातें मिस हो जाती है तो हम लोग जो बैक्टीरिया के साथ में कागज देंगे उसमें भी लिखा होगा। वैसे ही हमारा एक वीडियो रहेगा गोपाल भाई सुत्रिया बंसी गौशाला करके यूट्यूब में, वहाँ पे 1 घंटे 20 मिनट का है, उसमें भी है। तो काफ़ी चीज़ जो भी है पूर्ण करने का प्रयास करना, भले छोटा 2 पौधे के ऊपर ही प्रयोग करो लेकिन सही ढंग से करना है। और हम बोल रहे उसमें से ज़्यादा चेंज इसलिए नहीं करना क्योंकि देखो हमने 12 साल का R&D किया है, हमने अलग अलग उसके प्लॉट्स बनाए हुए हैं कि भाई ये प्लॉट्स ये प्लॉट्स ये प्लॉट, किसी में ये अप्लाई किया है, किसी के साथ में 2 अप्लाई किया है, किसी के 3 किया है। तो हमने बहुत सारे प्रयोगों के बाद जो निर्दोष प्रयोग है वो आपको बोला। कोई प्रयोग के अंदर ऐसा होता है कि 2-3 साल के बाद हानि सामने आती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो करे वो आप भी पहले छोटा प्रयोग करना है तो छोटा करें, उसमें से सफल लगता है फिर उसको बड़े पैमाने पे देश में फैला सकते हो। तो निर्दोष प्रयोग होने चाहिए, किसानों का और गाय का हानि नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसी फॉर्म में सटीक करने का प्रयास करने के लिए विनती करता हूँ। दूसरा, ये जहाँ कहीं पर भी डालते हैं, ये जो पराली जलाने का भी जो सब जगह पे बात आता है, धुआं होता है, तो पराली मत जलाइए मित्रों। पराली जलाएंगे तो ऐसा कहते हैं कि आज से 20 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 2 करोड़ मित्र जीवाणु बैक्टीरिया थे पूरे भारत में, एवरेज किसानों के उसमें। आज वो 10-20% भी नहीं बचे, तो वो खत्म कर रहे। केचुआ हमें दिखता है लेकिन वो दिखते नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केचुए के जितने इंपॉर्टेंट है तो वो जब जलाते हैं तब वो मरते हैं, केचुए भी मरते हैं। तो वो बहुत बड़ी हिंसा होती है और हमारे मित्र को ही हम जला करके बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो कल्चर मैं आपको गौ कृपा बोल रहा हूँ, अभी देखिए ऐसे मशीनरीज आ गए कि धान लगाया उसके बाजू में दूसरी बुआई सीधे कर सकते हो, भले उसकी सूखी हुई जड़ उधर खड़ी है तो बुआई करके इसको स्प्रे कर दो जरा और पानी के साथ बहा दो, तो जो सूखी हुई जड़ जो भी कोई है वो अपने आप कंपोस्ट हो जाएगी। उल्टा वो खाद का काम करेगी, उल्टा वो अगली पौधे को आपको जमीन को डेवलप करने का काम करेगी, पॉल्यूशन नहीं होगा और हिंसा नहीं होगी। तो ये भी समाधान गाय माता ने इसके द्वारा दिया है, तो किसान को पराली जलाने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। दूसरा, वैसा ही इसके अंदर सबसे बड़ा गुण ये है कि आप जहां कहीं पर भी डालो अचानक से केचुए बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं।
आपको सिंपल एक प्रयोग बता देता हूँ कि भाई आपको लगे कि भाई हमने 30 साल से यहाँ पे यूरिया डाला है, पेस्टिसाइड डाला है, यहाँ पे केचुआ नहीं हो सकता है। उधर 10 पौधे के बीच में कहीं पर भी एक पौधा सिलेक्ट करके 20 लीटर 10 लीटर सीधे उसकी जड़ में आप दे दो, 5 दिन के 10 दिन के अंदर आपको देसी केचुए की हगार दिखेगी और दिखेगी। तो देसी केचुए को बहुत बड़ी मात्रा में आकर्षित करता है। और देसी केचुआ क्यों? तो विदेशी केचुआ है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का है, वो गोबर ज्यादा खाता है। देसी केचुआ मिट्टी खाने वाले भी केचुआ है, बहुत अलग अलग फॉर्म में, कोई 5 फुट तक नीचे जाता है, कोई 10 फीट तक नीचे जाता है। तो देसी केचुओं के बहुत सारे काम है कि जो आपके पूरे फील्ड को ऐसे लेवल पे लेकर के जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। 1000 अगर देसी केचुए को अच्छा वातावरण आप देते हैं तो 1 साल में वो 8.25 लाख बनेंगे। 8.25 लाख केचुए ऊपर जब वो छेद होता है, जमीन से ऊपर आया, दूसरा छेद करके वो जाता है, वो छेद दूसरी बार उपयोग नहीं करता है, उसके शरीर में से ऐसा स्त्राव छूटता है कि वो छेद ऐसे ही बना रहता है काफी समय। तो जमीन पूरी सॉफ्ट हो जाएगी। जो किसानों का काम नरेगा, दूसरे मजदूर करेंगे, वो केचुआ करेंगे बिना कोई शुल्क लिए हुए, पूरे खेत में वो सिस्टम चालू हो जाएगी। और नीचे की अच्छी समृद्ध मिट्टी को भी ऊपर लेकर के आएगा वो, तो पूरी जमीन सॉफ्ट हो जाएगी। तो अभी होता क्या है कि यूरिया अपने खेत में डाला तो उसकी परत बन जाती है, पूरा डाइल्यूट वो कभी होता नहीं है। तो यूरिया जब आप कोई भी खेत में डालते हो, दूसरा कोई केमिकल बेस्ड जो खेती होती है, तो वो कभी पूर्ण डाइल्यूट होता नहीं है, यूरिया की परत जम जाती है। और जो बारिश आती है तभी वो बारिश का पानी ऊपर से सब जगह पे बहने लगता है, तो पूरा जमीन के अंदर जाता नहीं। अचानक बारिश आई, बाढ़ भी आई, पानी चला गया, नदियों में चला गया और सब जगह पे प्रश्न ही प्रश्न। तो ये जहां पर भी डाला गया है वहां बड़ी मात्रा में ये परिणाम पाए गए कि बारिश का जो भी पानी आया तो मेजर सब नीचे ही उतर गया है। तो पालर पानी जो बारिश का जल स्तर का सबसे बड़ा देश का जो प्रश्न है वो गाय आधारित ही वापिस ये समाधान मिला है कि वो जल स्तर अपने आप ऊपर आएगा, नीचे नहीं जाएगा। यूरिया का लेयर अगर आपने सही मात्रा में डाला तो 2 महीने में 30 साल पुराना यूरिया का लेयर ये परत तोड़ देगा। ये वाला मामला हमने गौ माता से ये पाया है। और इसके अंदर मुझे और एक भी बात बोलनी है कि ये जो कल्चर है उसके अंदर हार्मोन को बदलने वाले बैक्टीरियाज है। हार्मोन को बदलना मतलब बीज को मूल ताकत पे लाना। आज से 200 साल पहले अंग्रेजों के ही रिपोर्ट्स में बोला गया है, जो भारत का आज से सबसे ज्यादा हम उत्पादन अभी बोल रहे हैं ना, वो तब का नॉर्मल था। तब का नॉर्मल कैसे होता होगा? तो वो बीज को पूर्ण वातावरण अच्छा मिला है, तभी वो बीज उसका परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही परफॉर्म करने वाला, वापिस लाने वाला बैक्टीरियाज उसके अंदर है, जो उसके हार्मोन बदलते हैं। उसके हार्मोन बदल के किस लेवल के परिणाम मिलते हैं वो अपन थोड़ा स्क्रीन पे देखते हैं तो तुरंत आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। स्क्रीन पे लगाया है किसी ने? हाँ, नेक्स्ट करिए जरा। ये कल्चर बनेगा तभी ऐसा थोड़ा ऊपर ये फिंडे हो गए, बाकी कलर चेंज होगा तो चिंता का विषय नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। नहीं आ रहा है। हाँ, ये जो केचुआ आप देख रहे हो सभी देसी केचुए 3-4 इंच भूमि में अपने वहां पे है। एक जन ने तीसरे माले पे प्रयोग किया, फैक्ट्री के ऊपर टेरेस गार्डन बनाया हुआ था, देसी गाय का गोबर डालता था काफी सालों से, पौधा होता था लेकिन फल फ्रूट गिर जाते थे, इतनी बड़ी मात्रा में नहीं बैठते थे। राजकोट का वो किसान है, उन्होंने जब प्रयोग किया तो तीसरे माले पे 1 महीने के अंदर केचुआ तीसरे माले पे पैदा हुए और वहां पे फल फ्रूट बैठने लगे और इतने सुंदर परिणाम मिले हैं। तो बड़ी मात्रा में अलग अलग जगह पे केचुए पैदा होते हैं और अलग अलग गुणवत्ता के काम उसमें करते हैं। नेक्स्ट, आगे। ये इसके 60 प्रकार के जो बैक्टीरिया मैंने बताए उसका विवरण है और उसके क्या क्या गुण, उसके क्या क्या रोल रहेंगे, वो 60 प्रकार के जो कल्चर इसके अंदर बैक्टीरिया के द्वारा जो परिणाम मिलता है, तो ये कल्चर का अभ्यास है पूरा। नेक्स्ट। ये देखिए जो एरंडा का पाक है, जो आपको एरंडा कैस्टर वगैरह देख रहे हो, जो लड़का खड़ा है ना, तो हार्मोन बदलने की जो मैंने बात बोली ना कि ये बैक्टीरिया हार्मोन बदल के मूल ताकत पे बीज को लाते हैं। ये देसी हमने एरंडा लगाया तो ये 4 महीने 10 दिन का एरंडा है। साइज देखिए, 10 फुट का एरंडा 4 महीने 10 दिन के अंदर हो गया है और इतने बड़े पत्ते भी आपको एरंडा के कभी दिखेंगे नहीं। तो तुरंत के तुरंत उसको हार्मोन बदल के ऐसी ताकत पे लेकर के आए थे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाजू में जो बाजरा का फोटो है, वो बाजरा लगभग 60 दिन से 65 दिन का है, तो 12 फीट ऊंचा बाजरा हो गया।
तो नीचे भी वो पोषित था, ऊपर भी पोषित था, और बाजरे के अंदर दूसरा क्या वो हार्मोन चेंज करके पता है? नेक्स्ट करिए, आपको दिखाता हूँ। हाँ, बाजरे को नीचे से अगर 2-3 टिलर निकल सकते, लेकिन बाजरे में कभी डाली फूटती है क्या? नहीं फूटती ना, एक ही डाली होती है। कि देखिए बाजरे के अंदर क्या परफॉर्म कर रहा है, बाजरे के अंदर देखिए डालियां फूटी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे डालियां फूटी है बाजरों की, तो बाजरे के अंदर डालियां फूटी तो वो एक अलग चीज थी। एक एक बाजरे के ऊपर 6-6 डुंडे बैठे थे, सबके ऊपर बीज बैठे हुए थे, और देसी बाजरे के अंदर उसको मूल ताकत में ये लाए थे बैक्टीरिया, तो किसानों को भी बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और उसके ऊपर जो बाजरा के साथ जवारी है, जवार के अंदर 3-3 डुंडियां 3-3 डुंडियां फूटी है, तो उसके बीज ज्यादा आए हाथ में, प्रोडक्शन बढ़ गया और उसका बायोमास भी ज्यादा आया। देखो हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, पौधे को छोटा कर दिया, दाना दे दिया। पुराने लोग कोई मूर्ख थोड़ी थे, वो क्या होता था कि देसी बीज के अंदर 12-12 फीट का बाजरा होता था, जवारी ऊंची ऊंची, दाना हम खाते थे, दाना हम बेचते थे, बायोमास गाय को मिलता था, बायोमास वापस खेत को मिलता था। तो बायोमास बड़ी मात्रा में मिला तो खेत को कितना सुंदर परिणाम मिलेगा। तो ये हमें वापस लेकर के आना है कि पुराने बीज की ताकत है। आज भी देश में ऐसे बीज है कि जो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन दे सकते हैं, और वो बीज भी हमें लेना है। बायोमास जिसका ज्यादा है वैसा ही क्रॉप लगाना है, ताकि वो गाय सभी की पलेगी और वही बायोमास वापस खेत को मिलेगा, तो खेत दिन ब दिन समृद्ध होता जाएगा, कार्बन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा समृद्ध खेत होंगे। नेक्स्ट करिए। ये अमरूद का जो पेड़ है, अमरूद के अंदर सुखारा आता है, हर साल कुछ पेड़ अंदर जाते हैं। तो गुजरात में ये किसान का हर पूरा का पूरा फार्म उसका बर्बाद हो रहा था। 6 साल से गायदारी की खेती कर रहे थे, लेकिन उसके खेत के अंदर मूल में सब जगह पे ऐसी फंगस लगी, तो सारा चीज बर्बाद हो रहा था। नेमेटोड की भी थोड़ी बहुत असर थी। तो ये जैसे ही इन्होंने अप्लाई किया, 6 एजेंसी बदल दी, उनको परिणाम नहीं मिला। ये गौ कृपा अमृतम को जैसे ही अप्लाई किया, इसका सबसे बड़ा गुण और एक है, तंतुमूल फोड़ देता है। नीचे की फंगस को हटा करके तंतुमूल फूटा, मतलब सारा समाधान अपने आप चालू हो जाएगा। तो 3 दिन के बाद ही उसके अंदर पत्ते निकलना चालू हुए। तो आप देखेंगे कि ये वही किसान का पौधा है, ये लेफ्ट और राइट एक ही पौधा है, तो तुरंत पत्ते फूटना चालू हुए। नेक्स्ट, ये उस किसान का उस वाड़ी के साथ फूटे, राजू भाई धांधल करके है, और उन्होंने बहुत सुंदर पूरी की पूरी वाड़ी इसके द्वारा बच गई। और इसके अंदर दूसरा परिणाम ये हुआ कि इसके हार्मोन बदले। ऐसी 10 वाड़ियों का हमने अभ्यास कर लिया, 10 फार्म के, कि अमरूद बैठते हैं। नेक्स्ट करिए जरा। हाँ देखिए, 4 अमरूद है। जनरली क्या होता है, 4 अमरूद बैठे तो 3 गिर जाते, 1 रहता है, ये होता है ना जनरली कंसेप्ट। तो ये जहां पर भी डाला गया तो चारों के 4 अमरूद ऐसे रहे, एक भी अमरूद गिरा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिरी तक उसकी मिठास इतनी हुई कि उसकी पूरी वाड़ी बुक हो गई शहरों के अंदर। तो किसान को उत्पादन भी बढ़ा, उसका एक भी पौधा मरता भी नहीं था। 10 वाड़ी का अभ्यास लगाया, जब से ये स्प्रे किया गया था, एक भी पौधा उसका अंदर सुखारा नहीं आया था। सुखारा बोलते उसको हम लोग तो गुजराती में, तो सुखारा नहीं आया। तो मूल के संबंधी सभी रोगों का समाधान इसके द्वारा मिला। ये भी दूसरे भाई की वाड़ी है, उधर भी अमरूद ऐसे ही बैठे थे। नेक्स्ट करते। ये पपीता, पपीते के अंदर वायरस आता है। ये हमने बारिश के समय का फोटो लिया है। देखिए आपको कहीं पर भी इसको वायरस का अटैक ऊपर वाले में नहीं दिखेंगे। ये जो नीचे का जो दिख रहा है ना, इसमें आपको कहीं दिखेगी, क्योंकि 2 से 2.5 फीट पानी भरा था इस वाड़ी में काफी दिन। तो बाजू की वाड़ी लगभग नष्ट थी, उधर भी पपीता ही था, लेकिन ये जिधर डाला उधर नष्ट नहीं हुआ था। और उनको सुंदर, बाजू वाले ने जब डाला तो उसका भी वाड़ी वापस रिवाइव हो गया। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, आपको आंख बंद करके नहीं करना है, अपने पपीते में डाल के देखो जरा, तुरंत पता चलेगा कि ये क्या है। नेक्स्ट, ये देसी पपीता है हमारे। ये जो आप परिणाम देख रहे हैं ना, एरंडा वगैरह, ये कौन किया है पता है? हमारे गुरुकुल में हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। मेरे बच्चे भी वो गाय के बीच में ही पढ़ते हैं, और हमारा सिलेबस हम तय करते हैं। अंग्रेजों ने तय किया, दूसरे पैरामीटर्स को हम लोग वापस लाने का प्रयास करते, कि वो पैरामीटर्स के साथ गायों की सेवा करते करते पढ़े, खुद का काम करते करते पढ़े। खेती भी वो खुद करेंगे, गाय धोता है। मेरा 14 साल का बच्चा 10 गाय धो लेता है ना। तो वो खुद प्रैक्टिकल्स करके हम बोल रहे हैं, ये हवा में बात नहीं। ये जो खेती आप देख रहे हैं ना, वो 8 से 14 साल के बच्चों ने करी है, जो मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूँ। तो ये छोटे बच्चे कर सकते, तो कोई भी कर सकता है कि नहीं, है ना। ये पपीता है, देसी पपीते के अंदर कितने पपीते बैठे देखिए। ये छोटे बच्चों के द्वारा किया गया पपीता है। नेक्स्ट करिए। ये किसान है भरूच का। भरूच के किसान को हम हमेशा बोलते हैं, किसी किसान को नहीं बोलते एक रात में आप बदल जाओ, थोड़े पार्ट में ट्राई करो, आधे एकड़ में करो, बाकी के अंदर जनरल है वही करो। तो एक ही क्रॉप है, एक ही जमीन है, तो दोनों बीच का अंतर देखो। तो ये किसान ने देखा कि ये घास चारे का है, तो लेफ्ट साइड में इसने घास चारे में लगाया है, राइट साइड में उन्हीं का ये जमीन है, उधर नहीं लगाया। दोनों के बीच का अंतर देखिए जरा, तो 2.5 से 3 गुना उत्पादन का फर्क है। घास का कलर का लस्टर देखेंगे तो पूरा अलग है।
तो ये शिक्षक किसान है। तो भरूच में ऐसे 10 लोगों को परिणाम मिला, तो इतनी गति से बढ़ाया कि उन्होंने 10,000 किसान सिर्फ भरूच के जिला में ही इसके द्वारा खेती कर रहे हैं मित्रों। नेक्स्ट, हाँ, ये भी सब्जियों में देखिए आप फ्लावरिंग देख रहे हैं ना बाजू बाजू, तो सब्जियों के अंदर समझ लीजिए कि बेले वाली सब्जी उसके अंदर 3G कटिंग करेंगे तो आपको फ्लावरिंग ज्यादा आएगा, जो विदेश से अच्छी टेक्नोलॉजी है, और उसमें मेहनत थोड़ा ज्यादा पड़ता है लेकिन परिणाम भी अच्छा है। लेकिन ये कल्चर आप जब भी बड़ी मात्रा में देते हैं और गोबर के संग कोई भी पौधे में डालेंगे तो 3G कटिंग के नजदीक नजदीक वाले फूल अपने आप बैठ जाते हैं, अपने आप प्रोडक्शन हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप खुद महसूस करो ना डाल के, भाई 10 बेले की सब्जियां है उसमें 2 बेल में डालिए, उसके अंदर फूल ज्यादा बैठते हैं क्या, अभ्यास करिए, उस पर स्प्रे करिए कि भाई वो ठीक से बड़े भी होते हैं क्या, देख लीजिए, तो बड़े भी होते हैं, परिणाम भी मिलता है। नेक्स्ट, ये आंवला है, आंवले के अंदर भी जो वहां पे खरते थे नीचे से ऊपर से गिर जाते थे, वो गिरे नहीं और प्रोडक्शन उसका बढ़ा है। नेक्स्ट, करेला, हर एक सब्जी में और हर एक जगह पे हमने पाया कि हमने जो देसी बीज उपयोग किया उसका प्रोडक्शन तो बढ़ा ही, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जब उसको दूसरी बार बुआई की गई तो उसकी साइज बढ़ गई, उसकी उत्पादन क्षमता और बढ़ी, रोग प्रतिकारक क्षमता और बढ़ गई। तो दिन ब दिन इसको एम्पावर करने का काम भी कर रहा है, मतलब उसको रिवाइव करके डीएनए को वापस भी अगर कुछ तकलीफ है तो रिपेयर करके और ताकतवर बनाने के काम भी करता है। नेक्स्ट, ये सॉल्टी लैंड में, जो भरूच के साइड में एक किसान का थोड़ा सॉल्टी लैंड है, वहां पर केले का उसने कभी ऐसा परिणाम नहीं देखा था, वहां पे सॉल्टी लैंड में केले का परिणाम इसके लिया हुआ है मित्रों। तो ये जो मैं कह रहा हूँ सभी किसानों के एड्रेस मिल सकते हैं, उनके खेत पे जाकर के आप देख सकते हो, आंख बंद करके कुछ करना नहीं है, उनका देखो, आपके खेत में डाल के देखो, तुरंत आपको पता चलेगा, खर्चा तो कुछ करना नहीं है, हम तो फ्री में ही दे रहे, तो यही चीज है। नेक्स्ट, ये तुवेर का है, अरहर दाल। तो तुवेर दाल के अंदर महाराष्ट्र के एक कृषि संस्थान में ही काम करते हैं मित्र, तो डॉक्टर पाटिल है, उन्होंने इतना अच्छा परिणाम लिया, तो उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम लिए थे कि ऐसे प्लॉट बनाए, एक में गौ कृपामृतम डाला, एक में दूसरा डाला, एक में तीसरा डाला, एक में कन्वेंशनल किया, एक में जीवामृत किया, तो ये अनमैच्ड आगे था। दूसरे नंबर पे WC था, तीसरे नंबर पे चौथा ये अलग अलग था। तो उन्होंने 1000 किसान को कम से कम ये मुफ्त बांटा है। ये किसान ने भी बरोबर किसानी का काम किया है, साइंटिस्ट होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे महाराष्ट्र में 4 क्रॉप में परिणाम लिया और बहुत सुंदर परिणाम उन्होंने लेकर के सब जगह पे पूरी चेन हो रही है। और इतनी बड़ी तुवेर होगी, बायोमास कितना होगा, गाय को कितना खाना मिलेगा, तो ये भी होगा। नेक्स्ट, ये हमारे बच्चों ने जो तुवेर दाल उगाई वो है, उसकी जड़ देखेंगे तो कुआड़ी से काटना पड़ेगा और प्रोडक्शन आपको दिख रहा है, सिर्फ 7 से 7.5 महीने में 8 फीट का तुवेर दाल का पौधा हो गया है, ये बच्चों के द्वारा। और जिन दूसरे किसानों ने भी उपयोग किया था वो जनरल 4 से 5 फीट का पौधा होता है, उसकी जगह पे वहां पे 9-10 फीट का पौधा उन्होंने पाया है। नेक्स्ट, ये पालक है। अब पालक का साइज देखिए जरा, आप अभी आएंगे ना तो देखने मिलेगा कि पालक का साइज बदलते बदलते 1.5 से 2 फीट है, पत्ते का साइज है ना। हम लोग दूसरी जगह पे शिविर करते करते आ रहे इसलिए इधर ला नहीं पाया, लेकिन आप रूबरू भी देख सकते हैं। और ये पालक का आप देखेंगे तो उसका हेल्थ क्या है वो भी आपको नजर में आएगा। तो बच्चों के द्वारा ये पालक किया गया है, तो बहुत सुंदर परिणाम सब्जियों में मिल रहा है। नेक्स्ट करिए, ये बीट है, देसी है, देसी है, जितने भी बीज देख रहे हैं देसी है। हाइब्रिड पे हम सिर्फ एक ही प्रयोग करते हैं जो वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, कि समझ लीजिए ज्यादा किसान हाइब्रिड का उपयोग कर रहे हैं तो वही बीज अपने खेत पे क्या परफॉर्म कर रहा है उसका अभ्यास करने के लिए, उनको रिजल्ट बताने के लिए मतलब टेम्पररी प्रयोग है। बाकी मेजर हमारा देखिए देसी बीट है, तो बीट का पत्तों का आप देखिए लस्टर क्या है, इतने बड़े बड़े बीट हो रहे, रेड बीट। तो बहुत ये बच्चों के द्वारा इतने बड़े बीट होना और इसमें अच्छे परिणाम मिलना, तो अभी वो फील्ड पे है, अभी भी किसी को देखना है 2-5 दिन में आकर के बीट देख सकते हैं, ये भाजी देख सकते हैं, तो सब चीज आपको नजर के सामने दिखेगी। और जमीन देखिए कितनी सॉफ्ट हो रही है बाजू के अंदर ही, तो जमीन के अंदर केचुआ होता है तो अचानक से पूरी जमीन सॉफ्ट होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट, ये बच्चों ने गाजर किया है, वो बच्चा बाजू में बैठा है, ये जो मेथी है वो भी बच्चों ने करी है, तो उसका आप लस्टर देखेंगे, उसके हेल्थ देखेंगे प्लांट्स की, तो आपको नजर के सामने दिखेगा। नेक्स्ट, ये एरंडा है, उसके बाजू में मैं खड़ा हूँ, जो 4 महीना 10 दिन का मैंने बताया। पत्ते तो बड़े हैं लेकिन फल की साइज क्या है आप देखिए, नॉर्मल एरंडे से लगभग डबल से 2.5 गुना वजन उसका आ रहा है, तो साइज भी बढ़ रही है और हर एक डाली के ऊपर बड़े मात्रा में एरंडा भी बैठ रहा है। तो ये सुंदर परिणाम बच्चों के द्वारा लिया गया है। और इतना बड़ा एरंडा होगा तो बायोमास भी जमीन को कितना मिलेगा, वो जमीन भी नेक्स्ट उसमें कितने रिच होगी वो भी देखने लायक होता है। नेक्स्ट, ये बटाका है, बटाका के अंदर, बटाटा मतलब आलू, तो
तो आलू के अंदर जनरली क्या है, उत्तर गुजरात में सैंडी सॉइल है, हमारी जमीन उसके लिए उपयुक्त तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें परिणाम अच्छा मिला। तो आप देखेंगे जमीन के अंदर बाजू में केचुआ दिखेगा तो उसमें परिणाम अच्छा मिला। लेकिन जो आलू के लिए जब गुजरात में, उत्तर गुजरात में सबसे ज्यादा बोया जाता है, वहाँ पे सैंडी सॉइल है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वहाँ पता है कि ऊपर का लेयर है, वहाँ पे फॉस्फोरस हैवी डेफिशिएंसी, तो डीएपी डालना ही पड़े। तो वो किसानों ने जब प्रयोग करना था तो डरते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गाय आधारित प्रयोग किए थे, लेकिन आलू में सफलता नहीं मिलती थी। हैवी पेस्टिसाइड्स, फंगस ज़्यादा और बहुत तरीके के प्रश्न थे, तो उनको आलू हो नहीं पा रहे थे। तो हम लोग ने आलू में उनको बोला कि हो सकता है। बोलते गोपाल भाई कैसे होगा, चलो फॉस्फोरस कैसे आएगा। लेकिन हमने एक ही बताते हैं, देखिए ये कंपोस्ट इसके द्वारा खाद बनाया आपने, तो खाद का टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन इतना नहीं आएगा, फॉस्फोरस टेस्ट करेंगे तो उतना नहीं आएगा, तो क्या वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके कल्चर के अंदर 8 बैक्टीरिया ऐसे कि हवा में से लेके नाइट्रोजन दे रहे, तो उसने तो ये गोबर को खा करके हवा में से नाइट्रोजन दे दिया ना, तो नहीं था फिर भी मिला। यही चीज फॉस्फोरस में हमने तर्क लगाया था कि फॉस्फोरस देखो, मैंने किसान को बोला कि भाई इसके द्वारा देसी केचुआ बड़ी मात्रा में पैदा होता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा ड्रेंचिंग करिए, थोड़ा ज्यादा गोबर डालिए, तो ज्यादा मात्रा में केचुआ पैदा होगा। और देसी केचुआ नीचे से ऊपर करने वाले 10 फीट 5 फीट वाले अलग होते हैं, और पूरे भारत में 1-2 फीट के नीचे तो सब रिच जमीन है, फॉस्फोरस से लेकर के सब भरा पड़ा हुआ है बरोबर। तो केचुए नीचे से खा करके ऊपर हगार करने तो ऊपर ही आएंगे, वो हगार ऊपर आएगी पौधे के पास में, और ये बैक्टीरिया उस हगार को खा करके पौधे को स्वपाच्य स्वरूप में दे देंगे। बोलते ऐसा हो सकता है, मेरा ट्राई करो, छोटा प्रयोग करना, नुकसान नहीं जाए। और उन्होंने किया, 1 बीघे का प्रयोग किया, बाकी का जनरल करते थे, केमिकल बेस ही किया। तो हकीकत में जनरल केमिकल के बेस में 80 से 90 दिन में प्रोडक्शन आलू का हाथ में आता है। तो ये जिसमें डाला था इसके अंदर 60 दिन में आ गया, और कहीं पर भी फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी नहीं थी। तो ये गाय माता के द्वारा सबसे बड़ा चमत्कार हमको देखने मिला। फिर बाजू के किसानों ने भी चालू किया था ऐसा देख करके, तो सभी को जबरदस्त परिणाम मिला। उसका भी अपन लास्ट में फोटो है, मैं दिखाऊंगा उस किसान का। तो उस किसान ने जवाबदारी ले ली, उसके किसान के मिर्ची के अंदर का कुकड़वा भी चला गया। तो वो किसान फेमस था 40 गाँव में केमिकल की खेती करने के लिए। सभी उनसे प्रश्न पूछते हमेशा, तो अभी 40 गाँव में ये गाय आधारित खेती को अभी फैलाने का उसने जवाबदारी ले लिया, और वो मुफ्त में बांटना उस किसान ने चालू कर दिया है मित्रों। नेक्स्ट, ये हम लोग ऐसे कंट्रोल प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे वहाँ पे साइंटिस्ट भी साथ में जुड़े हुए, जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग प्लॉट्स है। कृषि यूनिवर्सिटी में जैसे प्रयोग होता है ना, वैसे छोटे छोटे प्रयोग हम हमारे वहाँ पर ही करते हैं। किसी में सेम गोबर ही डाला है, किसी के अंदर ये एप्लीकेशन किया है ऊपर से, किसी को ड्रेंचिंग किया है, किसी की ज़्यादा मात्रा है। सेम गोबर है तो गोबर सुपाच्य स्वरूप में पौधे को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ये बैक्टीरिया दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि सुपाच्य करने वाले उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो हो रहा है क्या। तो सारे कंट्रोल प्रयोग होते हैं। कंट्रोल प्रयोग के अभ्यास के बाद ही खेत के किसानों के हित के संबंधी ही हम बातें रखते हैं आपके बीच में। तो मतलब बहुत सारे प्रयोग, जितना नुकसान होना है हमारा हो जाने के बाद किसानों का नुकसान नहीं हो, उसी प्रकार का हमारा संशोधन आपको वहाँ पे सब जगह पे फील्ड पे मिलता है। नेक्स्ट करिए। ये जो मैं किसान बता रहा था ना 60वें दिन में आलू जिसके आगे, उसकी वाड़ी है। आप देखिए कहीं पर भी कमी दिख रही है आपको आलू में, है ना। तो ये चमक और ये जो चीज है वो असल है कि आपको परिणाम मिले नहीं मिले हमारे से संपर्क बना के रखना है। और ये चीज जो किसान ने किया है बहुत अच्छे से, इतने से खुश है, उनका 90% खर्चा कम हो गया है। फॉस्फोरस नहीं डाला, यूरिया नहीं डाला, फंगीसाइड नहीं डाला, पेस्टिसाइड नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया है इसने, सिर्फ गोबर और ये कल्चर दिया है, तो उसमें कुछ खर्चा ही नहीं लगा उनका। नेक्स्ट, 60 दिन में 1 बीघे में 1 लाख लिया उन्होंने। 1 बीघा में 1 लाख, 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर 1 बीघे में से 1 लाख का उत्पादन इस किसान ने लिया है मित्रों। और कम से कम खर्चा। उस किसान की आप जाकर के बात भी कर सकते हैं, हमारा सारा खुला किताब है। आपको जहाँ चाहे वहाँ पे जिलों में जाकर के आप बातें कर सकते, किसानों का अनुभव क्या रहे वो सभी शेयर कर सकते। ये उनके आलू के फोटो है। तो 60 दिन में उनको भाव ज़्यादा था इसलिए जल्दी निकाल दिया था। बाकी की वाड़ी में है तो उसको भाव भी, उसका क्वांटिटी बढ़ गया तो उसका भी ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, ये हम लोग जहाँ पर भी शिविर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे ये कल्चर गौ कृपा लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो मैं बोल रहा था कृषि संस्थान में से जो भाई ने हल्दी पे प्रयोग किया था, मिस्टर पाटिल जी है, और उन्होंने हल्दी के अंदर महाराष्ट्र में जो परिणाम लिया अनबिलीवेबल था। तो हल्दी के अंदर लिया उन्होंने, तुवेर दाल में लिया, तो फिर उनको जब सुंदर परिणाम लगा तभी उन्होंने किसान को बांटने का चालू किया है। तो ये प्रैक्टिकल्स जाके आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये लड़का अमेरिका शिफ्ट होने वाला थे, पूरे परिवार भरूच से है दूसरे, तो उनका वीज़ा आ गया था, टिकट आ गया था, सब चीज़ कंप्लीट था, वो शिफ्ट हो रहे थे। जब उन्होंने ये डाला
तब उनको इतने सुंदर परिणाम मिले और आजू बाजू के गांव में भी गाय बंधेगी ऐसी देखी नज़र के सामने, तो उन्होंने तय किया कि मुझे इधर ही आवक हो रही है, घर चलाने का इधर ही स्वाभिमान से कुछ मिल रहा है, तो हम अमेरिका नहीं जाएंगे। सारे परिवार ने कैंसिल करके कि यहाँ पर ही तय किया। तो हम ये चाहते हैं कि किसान शहर की तरफ न भागे, तो उसके लिए स्वाभिमान से टिके ऐसा समाधान देना पड़ेगा, क्योंकि शहर में भी नौकरियां नहीं है। तो स्वाभिमान से किसान को 15,000 में या MBA शहर में मिलते हैं, तो वो उससे भी ज्यादा घर पे कमाए, वो स्वाभिमान से वहां टिक जाए, वो वाला मामला खड़ा करना है। तो गाय ही कर सकती, दूसरी किसी की ताकत नहीं है मित्रों। शाश्वत विकास गाय के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट, ये माननीय भैया जी जोशी भी सब आए, तभी का ये फोटो है और सभी प्रकार के अभ्यास हुए। नेक्स्ट, ये जो आप देखेंगे बाजू के अंदर अरहर दाल कितनी साइज है उनके बाजू में, ये 7 साढ़े 7 महीने की अरहर दाल, उसका प्रोडक्शन वगैरह देखिए। नेक्स्ट, ये देखिए कितना अरहर दाल बैठा हुआ है, वो अभ्यास करते हैं कि ये साइज आप देखेंगे कितनी बड़ी है और कितनी मात्रा में अभ्यास होता है। तो ये सब पूरे भारत भर में सब संस्थान, धर्म संस्थान, कृषि वैज्ञानिक से लेकर के हमको सबको एक निवेदन करते हैं कि आपको परिणाम मिला तो इसको बांटना है, जल्दी फैलाना है, एक दूसरे का मक्खन लेवे। देखो गाय आधारित खेती भी कई प्रकार की है, लेकिन सब अंदर अंदर झगड़ा करेंगे, केमिकल वाले मजा लेंगे, विदेश वाले मजा लेंगे। तो सबका एक दूसरे का मक्खन स्वीकार करें, लेकिन मक्खन अच्छा होना चाहिए, पूरा अभ्यास के बाद का होना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों ने भी यूरिया के साथ में बोला था कि गोबर डालो, लेकिन गोबर नहीं डाला, सिर्फ यूरिया डाला सबने। वैसे हमारा भी संस्था जो भी हम बैक्टीरिया बोलेंगे तो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं लगेगा, गोबर भी लगेगा। वो कैसे लगेगा वो आप अभ्यास करना चाहिए। अगर ठीक मात्रा में ठीक से किया वही मक्खन लेना है, ऐसे FAZ कुछ भी प्रयोग करके लॉन्ग टर्म शाश्वत विकास नहीं दे सकते। तो पूरा डीप में अभ्यास करके गाय आधारित विकास अपन करेंगे। नेक्स्ट, देखिए मैंने क्यों बोला कि गोबर चाहिए। देखिए ये बैक्टीरिया आप डालेंगे खेत में, परिणाम मिल जाएगा, जर्सी हो भैंस हो तुरंत परिणाम दिखेगा, लेकिन वो शाश्वत नहीं रहेगा। भैंस के मूत्र में और जर्सी गाय के HF गाय के मूत्र के अंदर नए काम के फंगस डाले गए, अभी वो बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 कर दीजिए। वो फंगस डाला गया जो किसानों के लिए हानिकारक है, वो फंगस मल्टीपल हो रहा था, बढ़ रहा था भैंस के मूत्र में और जर्सी के मूत्र में। देसी गाय के मूत्र में ही वो फंगस मर रहा था। तो अभी पता चला क्यों खेत में रोग बढ़ रहे, देसी गाय को हम हटा रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे ये गौ कृपा अमृतम आप डालिए, उसके अंदर 60 बैक्टीरिया, तो उसमें देखिए सबसे एक दूसरा भी मैं बात बताता हूँ कि इसके लिए गाय चाहिए क्यों चाहिए कि ये बैक्टीरिया डाला, वेस्ट डिकम्पोजर डाला, जीवामृत डाला, वो तो आखिर में है तो बैक्टीरिया ना। उसको खाने के लिए क्या चाहिए, तो बैक्टीरिया को खाने के लिए चाहिए कार्बन। कार्बन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, बिल्कुल देखिए आपने अगर वनस्पति जन्य कार्बन डाला, आच्छादन करना है, अच्छी बात है। दूसरा कचरा आपने डाला तो बैक्टीरिया का कार्बन खुराक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर 20 कंपाउंड है, 50 कंपाउंड है। गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड, गौमूत्र के अंदर 5100 कंपाउंड। इतना अच्छा रिच कोई कार्बन दुनिया में हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो ये वाला कार्बन खा करके जो बैक्टीरिया परफॉर्म करेगा तो शाश्वत विकास आएगा, नहीं तो आधा अधूरा विकास होगा, वापस ढह जाएगा। तो हमें कोई कच्चा काम नहीं करना है। हमको आप बोलो, हमको स्पष्ट कहते हैं अभी डाला परिणाम मिलेगा, लेकिन लंबा चलाना है, अगली पीढ़ियों को अगर रिच जमीन देनी है तो गोबर चाहिए। गोबर कितना चाहिए? तो भाई 1 एकड़ पे हमने प्रयोग किया कि बायोमास का अभ्यास लिया, 2 क्रॉप के बीच के अंदर का जो निंदा होता है उसका अभ्यास किया, तो 1 एकड़ पे कम से कम 4 गाय नप सकती, उतना उसका बायोमास निकलता है। लेकिन हम बोलते हैं कि चलो 1 गाय से शुरुआत करो, 1 एकड़ 1 गाय पलेगी कि नहीं आराम से बायोमास से, है ना। बायोमास गाय को खिलाया, पत्ते उसको गाय को खिलाए। हमने बैंगन के बीच में निंदाई का भी वजन किया तो 4 गाय खाए, उतना निंदाई निकला। निंदाई नुकसान नहीं किया, तो वीडिसाइड मित्र डालना नहीं, सॉरी उसके अंदर वीडिसाइड नहीं डालना, ताकि बहुत हानि होता है उससे। और वीडिसाइड की जगह पे आप लॉन मूवर से काट के उसका जो बकेट के अंदर घास होता है वो गाय को खिलाओ, बहुत रिच घास होता है। वो जो गोबर निकला वापिस वो वही रॉ में डालते जाइए, तो जिनको चाहिए वो गोबर मिलता गया और उसका वो नेचुरल फॉर्म में ग्रीन आच्छादन भी हो गया। उसकी थोड़ी बहुत जड़ें हैं तो वो ज़्यादा सूखेगा नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन से 1 गाय का प्रति एकड़ आप कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 4 टन गोबर आएगा सालाना। और छोटी गाय है तो 2 टन, तो 2 गाय आप पाल सकते हो। और 1 गाय बड़ी है तो कम से कम 8-10 हज़ार लीटर गौमूत्र सालाना आएगा। तो क्या करना है आपको कि जो गोबर निकला, वो जो गौमूत्र निकला वो फावड़े से घिसड़ के ले लेना है, और उसके नीचे की मिट्टी भी घिसड़ के लेनी है साल में 4 बार। तो क्या है कि जो सींग में से, जो सूर्य के तो नाड़ी में से उसको जो ऊर्जा मिलती है, उसके खुर के अंदर भी बहुत अच्छे रिच बैक्टीरिया से उसकी एनर्जी है, तो सारी मिट्टी भी एक साथ में आती गई।
सारी मिट्टी, गोबर, गौमूत्र एक साइड में जमा कर करके उसके ऊपर ये बैक्टीरिया छिड़का और उसके अंदर 30 दिन के अंदर वो वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छे फॉर्म में आपको खाद बन के आ गई। वो खाद आपको डालनी है चास में, बरोबर है। बायोमास गाय ने खाया, ये कल्चर आपने खेत में डाला, खर्चा क्या लगा? ये कल्चर को हम फ्री में दे रहे हैं, आपके घर पे बनने वाला है, ठीक है ना। तो खर्चा कुछ नहीं लगेगा। तो होगा क्या कि दिन ब दिन आपकी जमीन और रिच होती जाएगी, कमजोर नहीं होती जाएगी। बैक्टीरिया अंदर से ले लेगा, कार्बन नहीं रहेगा तो उसका भी परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो मेरी विनती है कि देशी गाय का ही गोबर चाहिए, देशी नंदी का ही गोबर चाहिए। हमने 50-50% का भी अभ्यास कर लिया है, वो भी आपको सीखना चाहिए। हमने तीसरा ये जनरेशन इसके अंदर प्रयोग का एक चल रहा है, इसके अंदर जो क्रॉप का ही। तो नंदी का आधा गोबर, गाय का आधा गोबर। नंदी के गोबर के अंदर के मैं आपको गुण बताऊं, आयुर्वेद के अंदर एक रेफरेंस दिया है, नंदी का गौमूत्र कहाँ उपयोग होता है पता है आपको? किसी को पता है नंदी का गौमूत्र का रेफरेंस क्या है? स्त्री को गर्भ नहीं ठहरा। हाँ, स्त्री को गर्भ नहीं रहता है तो उनके लिए, लेकिन अधूरा बात है, पुरुष के लिए भी ये सेम काम करता है। पुरुष में भी इनफर्टिलिटी, तो पुरुष और स्त्री दोनों को इनफर्टिलिटी है, तो नंदी का, अच्छे स्वास्थ्य वाले नंदी का गोबर और गौमूत्र दिया तो ये समाधान हो सकता है। जो मनुष्य के लिए करेगा वो पौधों के लिए नहीं करेगा क्या? तो पहले तो आधे नंदी ही थे, बैल थे, आधे गाय थे। तो ये कॉम्बिनेशन करके हमने जब कोई भी खेती में डाला है तो 25 से 30% उत्पादन ज्यादा आया है मित्रों। तो जो आवारा नंदी घूमने वाली हम बातें करते हैं ना, तो बड़ा दर्द होता है यहाँ पे, क्योंकि 30 साल पहले जब नंदी घर में जन्म लेता था ना, तो बेटा आया ऐसी खुशियां मनाते थे हमारे ही किसान। 30 साल में ट्रैक्टर क्या आ गए, आज तक की सबसे स्वार्थी पीढ़ी हम है। 30 साल में हजारों साल का उपकार भुला करके आवारा नंदी, घुमंतु नंदी ऐसा बोल दिया। हकीकत वो आवारा पिता ऐसा शब्द हमको महसूस होता है, आवारा पिता, आवारा माता ऐसा शब्द महसूस होता है। तो मेरी विनती है आप भी यहाँ पे ऐसे प्रयोग करिए, 50% गोबर करके उसको आवारा मत बोलना, वो हमारे पिता समान ही है और उसी का दोष हमें लगा है, उसी का दोष भारत को लगा है। तो हमें कोई भी विकास किसी का हानि करके नहीं कर सकते हैं। तो सेक्स सीमेंट का भी बात आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जब किसान को नहीं दूध देने वाला नंदी से भी उत्पादन मिलेगा ना, तो उसको भारी नहीं पड़ेगा घर पे, बिल्कुल भारी नहीं, उल्टा वो रखेगा, क्योंकि उसके घर पे यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री बनने वाली है। उसको किसी के, उसके खेत में किसी को, कंपनी को घुसने ही नहीं देना है इसके द्वारा। हमारा यही मोटो होना चाहिए कि किसान के घर पे कोई व्यापारी घुसने नहीं चाहिए, उसका माल सिर्फ बेचने के लिए शहर में जाना चाहिए। तो स्वाभिमान से खड़े हो रहने के लिए ये गाय माता ने बड़ा साधन हमको दिया है। तो सब लोग मिलके उसके अंदर आगे बढ़ेंगे। और ये चलेगा कैसे, इसका भी अपन बात करते। देखिए, इसका नाम हमने ना हमारी गौशाला से रखा है, ना किसी इंसान से रखा है। ये गाय माता ने पंचगव्य में से हमने एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग औषधियों के साथ समन्वय करके कल्चर बनाया। तो गाय माता ने दिया, इसीलिए इसका नाम हमने गौ कृपा रखा है। तो गौ कृपा सही में है, हमारा कोई स्तर नहीं है मित्रों, ये गाय का कृपा, इसलिए गौ कृपा नाम रखा। दूसरा, एक बैक्टीरिया एजेक्टोबैक्ट मिलेगा बाहर से, राइजोबियम मिलेगा, तो कितने रुपए का आता है लीटर? 150-200 रुपए का लीटर आता है ना। तो घड़ी घड़ी फिर वापस खरीदने भी जाना पड़ता है, घर पे तो बनेगा नहीं। 4 बैक्टीरिया का एक कॉम्बिनेशन एक कंपनी बेच रही है 1800-2000 रुपये लीटर, ठीक है। तो किसान को घड़ी घड़ी उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन ये कल्चर 60 बैक्टीरिया एक साथ में एक्टिव है और अभी आइडेंटिफाई होना बाकी है। तो 60 बैक्टीरिया सहजीवन कर रहे हैं और इतना परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसा दुनिया में अभी कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। तो इसकी कीमत क्या रखी जाए? हम भी हजारों करोड़ कमा सकते थे, हमें ऑफर भी आ चुकी थी, क्योंकि कितना खर्चा है पता है देश का इसका? सिर्फ पेस्टिसाइड इंपोर्ट होता है हर साल 7 लाख करोड़ का, हर साल। टोटल पेस्टिसाइड भारत का, विदेश का, यूरिया, डीएपी सब मिलके 12 से 14 लाख करोड़ का किसानों के खिस्से में से, कंपनियों के खिस्से में जाता है। वो इसके द्वारा जीरो हो सकता है। वो दर्शन हमें जब दिखा तब हमने सोचा कि गाय किसान के घर पे पलेगी, किसान वापस समृद्ध होगा, देश वापस समृद्ध होगा। इसकी कीमत हमें नहीं लेनी चाहिए, हम मुफ्त में बांटेंगे पूरे भारत भर में, हम 1 रुपया भी इसका नहीं ले रहे। और हमारा भी यही विनती है, सभी पूरे भारत में इसको पूरी निःशुल्क की चेन करनी है। देखो, आपको परिणाम मिले ना तो क्या करना है पता है? यहाँ पे तो पता नहीं क्या है, हमारे गुजरात में कभी कोई गांव में होता है कि परिणाम मिलता है तो छुपाते, किसी को बताते नहीं, ऐसा होता है यहाँ? होता है, इधर भी होता है। अच्छा, और एक चीज होती है कि परिणाम, अरे तुम्हारा खेत तो बहुत अच्छा है, तुमने क्या डाला, तो डिब्बा बदल देता है जाकर के, जो डाला वो नहीं बताता। ये भी होता है क्या? इधर भी हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। हमें परिणाम मिला, हमने आपको निशुल्क दे रहे, आपको 100 लोगों को कम से कम निशुल्क देना है। किसान को मदद करेगा,
पूरे गांव को नहीं, गुजरात में तो 11 किसान ऐसे हो गए, यहाँ पर भी 4 किसान में बाद में परिचय करा था, वो सब लोग ने तय किया 1 लाख लोग आएंगे ना तो भी हम मुफ्त में बांटेंगे, पूरी फ्री चेंज करनी है। किसान ऐसे था, उसको ऐसा बना दिया, उसको वापस ऐसा करना है, तो किसान को मदद करेगा तब जाके ये संभव होगा। आत्मसम्मान से वापस खड़ा होना है। कर्ज माफी ठीक है, आपातकालीन धर्म है, लेकिन स्वाभिमान से खड़ा होना ही समाधान है। और ये हमें विकल्प मिला है ना। देखो आप क्या स्थिति है किसान की, बहुत 2 रोटी खाने के वांदे। 80% किसान भारत में 2 एकड़ से नीचे है। 2 एकड़ के अंदर इसके द्वारा 5 एकड़ का उत्पादन मिल सकता है, 90% खर्चा कम हो सकता है, स्वाभिमान से वो गांव में वापस टिक सकता है, ऐसा समाधान मिला है। जैसे किसान का सबसे बड़ा डर क्या है पता है? उत्पादन नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक करने जाएंगे, गाय आधारित करने जाएंगे, 3 साल का नुकसान होगा, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? और वो उनकी जगह पे सही है, उनको डर है, उसका कौन भुगतान करने वाला है? लेकिन ये विकल्प ऐसा मिला, हम किसान को ये बताने कि छोटे 5 पौधे में ही डालो आखिर में जा करके। तो किसान जब समझता है कि मुझे नुकसान नहीं जा रहा है, क्यों समझता है? 3 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 सीजन नहीं, पहली सीजन में ही परिणाम किसान को इसके द्वारा मिलता है। तो हम बोलना नहीं पड़ता है पूरे खेत में डालो, वो अपने आप डाल देता है, तो उसको खर्चा अपने आप कम होता है। हम बोलते हैं 1 सीजन रुक जाओ, जरा छोटा प्रयोग ही करो, तो आपको नुकसान नहीं जाएगा। आपको लगे कि नहीं मुझे परिणाम मिल रहा है, तभी आप पूरे के पूरे खेत में एप्लीकेशन में डाल दो। तो इस हिसाब से किसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और उसका प्रयोग भी सही मात्रा में चालू हो जाता है और इसमें सुंदर परिणाम मिलते हैं। और इसके अंदर दूसरे बहुत सारी चीज़ है कि देशी गाय तो मैंने बताया कि आपको यहाँ के स्थानीय के माताएं को रखना है। दूसरा ये उपयोग करने की विधि मुझे आपको बतानी है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बनाने की विधि क्या है। हम यहाँ से 1 लीटर बैक्टीरिया आपको मुफ्त देंगे, गौ कृपा अमृतम। उसको 200 लीटर पानी में डालना है। यहाँ पे ऐसे कागज़ मिलेगा, इसके साथ में पेपर भी मिलेगा कैसे उपयोग करना लिखा है, लेकिन फिर से आपको याद रहे, यहाँ पर भी वो वीडियो में आ जाए, उसको भी मिले, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 200 लीटर पानी में डालना है, 2 किलो गुड़, 2 लीटर छाछ डालनी है। 1 हफ्ते में वो 200 लीटर बन जाएगा। उपयोग करते करते वापस 10 लीटर हो गया, वापस पानी डाल दो, वापस गुड़ छाछ डालो, वापस 200 लीटर। उसमें से किसी एक मित्र को दिया, उसने 200 लीटर पानी में डाला, दूध और छाछ डाला, उसका भी 200 लीटर। तो बहुत सरलीकरण है, एक किसान ही पूरे देश में पहुंचा सकता है अगर ठान ले तो हम तो ये काम करके बांट लेना है। देखो महाराष्ट्र में, दक्षिण महाराष्ट्र में, पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में बड़ी पैमाने में परिणाम मिल चुका है। और गुजरात में सबसे ज़्यादा हम लोग को नज़दीकी किसान है, इसलिए हमने सबसे ज़्यादा पहले वहाँ बांटा है। लेकिन तय किया है कि 2 से 3 साल में भारत के हर एक तालुके में हर एक किसान के पास मेजर होना चाहिए। उसमें आप सभी का सहयोग की बहुत सारी अपेक्षा है हमें। और जहाँ पर भी हो रहा है नहीं परिणाम मिलता है तो वापस कह रहा हूँ, मुझे तुरंत आप पकड़ो, तुरंत बात करो कि नहीं मिला है। या तो आपको स्टेप मिस कर रहे तो हम आपको बताएंगे, हमारे में कोई अगर कमी है, हमें सुधारने की जरूरत है, हम सुधार भी करेंगे। तो दोनों तैयारी, इसमें कोई व्यापारीकरण का मामला ही नहीं है। आखिर में किसान और गाय का भला के लिए हम सोच रहे, तो कोई भी जगह पे कम्युनिकेशन गैप हमें नहीं चाहिए। हम मिलके आगे इसमें बढ़ेंगे। उपयोग करने की विधि कितनी सरल है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने 2 लीटर बैक्टीरिया, 200 लीटर तैयार होना, उसमें से सिर्फ 2 लीटर उठाना है और 13 लीटर पंप में पानी, कोई भी क्रॉप हो कभी भी डाल दो, कौन से भी स्टेज में, 2 लीटर, ठीक है। तो कैसे उपयोग करना है? तो जैसे बीज लगाया तब ड्रेंचिंग में दिया, 5वें दिन है, फ्लावरिंग स्टेज है, फल का स्टेज है, कटाई का समय, कौन से भी कभी भी कैसे भी डाला हानिकारक नहीं है। तो किसान के लिए सरल हो गया कि ऑल इन वन जैसा, कोई भी क्रॉप में, कोई भी रोग में यही डालना है, कौन से भी स्टेज में ये डाला, कोई भी इश्यू नहीं है। दूसरा, नीचे डालने की गतिविधि में बताता हूँ। नीचे प्रति एकड़ पहली दफा एक बार 1000 लीटर डालना है। तो गुड़ का खर्चा लगेगा करीबन 150-200 रुपया, लेकिन 1000 लीटर पहली दफा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 20-30 साल पुराना यूरिया का लेयर भी ये बैक्टीरिया सिर्फ 1-2 महीना में तोड़ देगा, पूरी जमीन को सॉफ्ट कर देगा। तो ये कल्चर के द्वारा आपकी जमीन पूरी सॉफ्ट हो जाएगी। केचुए किस टाइम में डालना है? आप जब भी पानी देते हो ना कोई भी क्रॉप को, उसके साथ में देखिए डालना बहुत इजी है। आपके पास ड्रिप है तो वेंचुरी के द्वारा चला जाएगा, स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर में जोड़ दो, फ्लड में जा रहा है तो फ्लड के अंदर वो चकली खोल दो आपके ड्रम की, तो अपने आप वो पानी के साथ बह के सम मात्रा में चला जाता है। तो डालना कोई भी स्टेज में है, पहली दफा आप जब डालेंगे तो 1000 लीटर डाल दिया, नेक्स्ट टाइम अब फिर 500 लीटर ही करना है, तो 70-75 रुपये प्रति एकड़ के खर्चे में पूरी खेती आपकी चलेगी, जो दुनिया की सबसे कम खर्चे में शायद हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि उत्पाद भी बढ़ रहा है।
और गुणवत्ता भी बढ़ रही है। जनरली क्वांटिटी होती है ना, तब गुणवत्ता डाउन होती है। इसमें क्वांटिटी के साथ गुणवत्ता भी अच्छी होती जा रही है, वो हमने घास में पाया है। 5 साल पहले जो घास का न्यूट्रिशन हमने चेक करवाया, जो हमारी अभी गौचर के चारे के विषय में चर्चा चल रही थी, तो जिन चारों का न्यूट्रिशन वैल्यू सीपी रेशियो 6 से 7 था, वो फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, अभी 15 से 16 तक पहुंच गया है। कोई कोई घास में 20% भी है। तो घास के कंटेंट बदल गए, ये बड़ा मैटर करता है। उत्पादन तो बढ़ा, साथ में वो सुपाच्य स्वरूप में जब गोबर गया ना, तो वो रिच होता गया, वो दिन ब दिन उसकी गुणवत्ता बढ़ी। तो जो गाय खाती है उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा धीरे धीरे। तो ये प्रकार की इसके अंदर होता है। तो ड्रेंचिंग में आपको पानी के साथ, हर पानी के साथ थोड़ा बहा दो, तो हर पानी के साथ थोड़ा थोड़ा गया तो परिणाम मिलेगा। दूसरा, उसको कलर बदलेगा साल में 3-4 बार, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। धीरे धीरे काला कलर होगा तो भी कोई नहीं है। 7 दिन पुराना ही उपयोग करना ऐसा नहीं है। 7 दिन के बाद 1 महीना उपयोग किया पुराना, 2 महीना, 6 महीना, हमने 1 साल पुराना भी उपयोग किया है तो कोई हानि नहीं है। कोई भी स्टेज में उपयोग करने लायक है। लेकिन हर महीने में, ये कल्चर है, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए तो हर महीने थोड़ा गुड़ और छाछ वापस डाल देना है। लेकिन हो सके तो उसकी साइकिल मेंटेन रखिए, आप खेत में देते जाइए। कुछ नहीं तो लास्ट में आप किचन गार्डन में उपयोग करते जाइए घर पे, तो घर का सब्जी घर में उगेगा, उधर से ही बहुत सारे परिणाम आपको मिल जाएंगे। और वैसे ही उसके ऊपर छोटे मोटे कीड़े कभी पड़ सकते हैं, ऊपर मक्खी बैठेगी तो, या कुछ भी होगा, तो सूती कपड़े से इसको ढक के रखना है कोई पेड़ के नीचे। फिर भी अंदर कोई इल्ली पड़ेगी तो भी चिंता का विषय नहीं, उसको छान के आप कोई खेत में डाल देंगे, वो हानिकारक नहीं है, उनका भी कोई हिंसा नहीं करना है, और वापस उसी कल्चर को उपयोग कर सकते हैं। वो भी हमने प्रयोग कर लिया, कोई हानि नहीं है। कभी छाछ कोई आपने अलग प्रकार की उपयोग कर ली तो चिकनाई वाला बनेगा या फिर परिणाम नहीं देने वाला मिलेगा। छाछ कोई गड़बड़ या कुछ आगे पीछे के स्टेज की आ जाती है तो बाजू वाले किसान से या 2 ड्रम बना के रखना है, तो वापस वो दूसरे ड्रम से आपको बना लेना है। तो कभी भी परिणाम नहीं मिला तो ऐसे कम्युनिकेट करके उसका समाधान हो सकता है कि छाछ का गुण है, कभी गुड़ का एक फर्क आ गया, तो कभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो देसी गुड़ उपयोग करना है और देसी गाय की छाछ ही उपयोग करनी है। और ये कल्चर को मल्टीपल कितना भी बड़ी मात्रा में दिया गया, कोई हानि नहीं हुआ है। तो जमीन इतनी सॉफ्ट हो रही है, इसके साथ में जो सॉल्टी लैंड है वहाँ पे अल्कलाइन होना थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है। तो सॉल्टी लैंड में 3 जगह पे परिणाम मिला है। पीएच को भी वो बैलेंस करता है। जब गोबर, गौमूत्र और ये गौ कृपा अमृतम, ये तीनों सब एक साथ में जमा होते हैं तो सॉल्टी लैंड में भी काफ़ी जगह पे परिणाम मिलना चालू हो रहा है, ऐसा हमें अभी दिखने में आ गया है। अभी विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन प्रश्नोत्तर ही रखते हैं। मैं तो थकूंगा नहीं, आपने बोला है कि आपको मर्जी आया उतना बोलना है, लेकिन प्रश्नोत्तरी के अंदर से विषय निकलेंगे। उसके बाद में गौशाला, उसके बाद में अपन गुरुकुल का भी छोटा विषय ले सकते हैं अगर समय बचा और आप नहीं थके तो। प्रश्न आपके भाई बेटे से ही बात कर सकते हो, इतना ही निसंकोच आप पूछ लो ताकि हम और आगे अच्छे से गति कर पाए। सीमन के विषय में पूछना चाह रहा था, सीमन हमको कैसे उपलब्ध होगा नंदी का? सीमेंट नंदी का सीमेंट से करना ही नहीं है भाई साहब। आप देखिए आपके वहाँ पे आप नंदी अवेलेबल नहीं करा रहे तो फिर क्या करेंगे? आपके पास कौन सी माता है? ये गिरवी है और साहिवाल। आप यहाँ पे है, यहाँ की एक भी नहीं है। जी, वो भी गुजरात से भी लाए थे, भावनगर से। मेरी विनती है कि मैंने जो बात विषय रखा तभी आप थे, मालवी मेवाती का नहीं थे ना? देखिए मालवी मेवाती यहाँ की नस्ल है, 6 लीटर दिन का दूध दे देती है। गिर का 8 लीटर ही एवरेज, आपका कितना एवरेज है? कम ही होगा। गुजरात जितना परफॉर्मेंस यहाँ नहीं होगा, कितना है? कम है ना? तो ये वाला चक्कर में नहीं जाना है। गुजरात से जो भी गौशालाएं बनी है 80% गौशालाएं फेल है दूसरे राज्यों में। तो अभी तक जो आपने लेकर के आए उसको तो सम्मान पूर्वक रखना ही है। उसके लिए समाधान भी कुछ नंदी का ढूंढेंगे। यहाँ पे आजू बाजू हमने कुछ नंदी दिए, वहाँ पर जाकर के भी फल्लू कर सकते हैं। लेकिन भविष्य ये है कि मालवी मेवाती को रखिए। गिर से दूध जितना कम है उतना खाती भी कम है। इकोनॉमी तो एक ही होता है। गिर को मस्टर्डाइज की तकलीफ है, उसको नहीं है। गिर को प्रोलेप्स के केसेस है, उसको नहीं है। इसको डॉक्टरी खर्चा इधर आएगी तो बढ़ेगा, उसको है ही नहीं। उसको रेजिस्टेंट पावर अलग है। देखो हमको डोले भर भर के एचएफ वालों ने भी दूध बताया, देखो कितना दूध देता है। घर पे एचएफ बांधो, 10 लीटर के 11 लीटर के एवरेज है पूरे भारत में। खाना कितना खाती है वो गिनवाया कभी उन लोग ने? 40 किलो खाना खाती है। 40 किलो में कितनी देसी पल जाएगी? 3-4 पल जाएगी कि नहीं मालवी? 3-4 मिलके इतना 12 लीटर दूध नहीं होगा क्या? होता ही। हमने देसी गाय क्यों घर से निकाल दी वही समझ में नहीं आ रहा। जब डेयरी में दूध भरवाने जाते हैं हम तो विदेशी का फैट 3 आता है, इसका 5-6 आता है, तो पैसा भी ज्यादा मिलता है देसी में, डॉक्टरी खर्चा भी कम है। टोटल कैलकुलेशन इवोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा ना। कोई भी पढ़े लिखे है या किसान है तो हमें देखना है कि सब खर्चा करने के बाद गिर, हमारी स्थानीय जर्सी, क्या बचा हमारे घर पे?
किसान के घर पे क्या बचता है वो मैटर करता है। तो देसी स्थानीय माँ हजारों साल पूर्वजों ने मेहनत करके तैयार करी है, तो कमी है तो मनुष्य के अंदर कमी है, गाय के अंदर कमी नहीं है, वो ढूंढ के अपन रेक्टिफाई करके देसी को वापस प्रस्थापन कर सकते हैं मित्रों, और होगा। और मैं 20 नस्ल में करा चुका हूँ, और मेरी विनती है यहाँ पर आप या कोई भी मित्रगण यहाँ पे एक्सपांशन करते तो यहाँ की स्थानीय माता को ही सम्मान पूर्वक बढ़ाए। आपने अच्छा 10 गाय का मॉडल बनाया, आपको देख करके दूसरे किसान रखेंगे। और अभी तो ये गौ कृपा अमृतम के द्वारा कम दूध दिया तो भी पोसाएगी ना गाय, क्योंकि हमें किसान के घर पे गाय चाहिए। आज देखो गौशाला आप करेंगे लेकिन इतना इकोनॉमी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं कैलकुलेट करवाता हूँ, आपको सीधा समझ में आएगा। देखो किसान को बायोमास उसके खेतर का बाय प्रोडक्ट है, वो खाना खिला के उसने कर लिया, हमें चारा उगाना पड़ेगा, बाहर से खरीद के खिलाना पड़ेगा, कॉस्ट डिफरेंस आया। किसान खुद धो लेगा, हमें धोने वाले आदमी रखने पड़ेंगे, फर्क आया। किसान खुद डिलीवरी करके आएगा, हमें डिलीवरी बॉय रखना पड़ेगा, तो हाथी घोड़े का कॉस्ट का अंतर आ जाता है। तो किसान के घर पे गाय पलेगी, भले मेरे पास 750 है, वो आपातकालीन धर्म है, ब्रीडिंग सेंटर है, दूसरे भी यहाँ पे मेरे अच्छे मित्र गाय रख रहे हैं, वो आपातकालीन धर्म है। बहुत विपरीत परिस्थिति में निकी भाई से लेकर के सभी लोग, पारस भाई और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मूल उसका समाधान किसान का घर है। अगर 50-100 गाय है तो हर गाय को आप पर्सनली मिल सकते क्या? किसान हर रोज 3-4 गाय को मिलेगा, और हर रोज 3-4 गाय को हाथ घुमाएगा। हम कहते हैं हमारे जैसी गौशाला मत बनाओ, लेकिन सिस्टम तो रखो, बांधो मत उसको, अलग अलग एक छोटा सा बांबू का प्लॉट बना दो, वहां पे खुला रखो, उसको परिक्रमा करो। आप जिस पंथ में मानते हो उस गाय माता के अंदर उसको देखने का प्रयास करो। धरती माता को पैर छू के अंदर जाओ, वो दोनों माताएं हैं, वो आप देंगे उससे सवाया देगी, वो कभी बाकी नहीं रखेगी, लेकिन पूर्ण विश्वास रख के उनके साथ जाना पड़ेगा। तो मेरी विनती है कि स्थानीय माता ही हो और उसके मॉडल के आधार पे ही पूरा डेवलप हो। हजारों साल की पूर्वज की मेहनत है। आज़ादी के समय 100 नस्ल थी, अभी 35 नस्ल ही बची है, तो एक भी नस्ल बाकी का नंग बचा नहीं है। 60 नस्ल तो लुप्त हो चुकी, ये विकास किया है हमने। अभी ऐसा और विकास नहीं करना है ना, तो वापस स्थानीय माता को रखना पड़ेगा। तो शाश्वत विकास हमें वापस स्थानीय माता के द्वारा करना है। और नंदी के द्वारा, मेरा विनती है कि नंदी के द्वारा ही गाय का फलीनीकरण होना चाहिए। देखो आप अंदर गन लगाएंगे, एआई करेंगे, तो उसको आगे पीछे गन लग सकती है। रिपीट का भी प्रश्न है। 30-40 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, 32% ही सक्सेस रेशियो आज भी। नंदी के द्वारा भाई साहब 90% सक्सेस रेशियो। गाय माता नंदी, गाय माता संभोग एक ही बार करेगी, गाभिन रह जाएगी, नंदी पास में जाएगा नहीं। क्या उसको एक बार भी वो आनंद लेने का अधिकार नहीं है क्या? सभी देवी देवता हम माता कहते हैं तो, और आगे पीछे गन लग गई, उसके अंदर छोटी सी गठन हो गई तो नहीं रहती है फिर गाय। उसका 4 लैक्टेशन का ही एवरेज है। नंदी के द्वारा करो आप 10-15 लैक्टेशन दे देगी, उसकी अवरी भी अंदर अच्छे से मेंटेन होगी। और कौन जज कर पाएगा कि एग्जैक्ट यही टाइम हिट का है? वो नंदी करता है। नंदी आपने बीच में खुला छोड़ा तो 2 दिन पहले वो गाय को पकड़ लेगा, उसको पता है कौन से टाइम पे फलीनीकरण करना, और एग्जैक्ट टाइम पे होता है। तो प्रकृति को ज्यादा डिस्टर्ब हमें नहीं करना है। विज्ञान का उपयोग मना नहीं है, लेकिन विवेक पूर्वक करना है। जैसे ड्रिप है तो बिल्कुल अपनाना है, पानी बचेगा ड्रिप करना है। हमें दूसरा अप्राकृतिक चीज नहीं करना है जो हम हमारे घर में नहीं कर सकते, वो गाय के साथ व्यवहार नहीं करना है थोड़ा बहुत। तो मेरी विनती है निसंकोच बात करें, लेकिन मजबूत विकास करें, तो उनका आशीर्वाद भी बना रहेगा, तब अच्छा विकास होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, पानी का एक गाय से 1 एकड़। हाँ ड्रिप में एक्सीलेंट सक्सेस है। आपको ड्रिप में जो गुजरात में ज्यादा किसानों ने ड्रिप के द्वारा इसका उपयोग किया। ड्रिप में क्या, जब पानी आप छोड़ते हो इसके साथ वेंचुरी लगा देना है। कौन सा भी प्रोपोर्शन आगे पीछे हुआ मैटर नहीं करेगा, लेकिन 1000 लीटर प्रति एकड़ जाना चाहिए, उस हिसाब से आप डाल दो ड्रम, ठीक है ना। तो ड्रिप द्वारा और सभी प्रकार के सरल से जाता 1 एकड़। देखिए दादाजी आपने जो पूछा ना कितनी गाय लगेगी, तो 1 गाय 1 एकड़ हम बता रहे, कम गाय से भी हो सकता है, लेकिन तो लंबा विकास टकेगा नहीं। लंबी अगर जमीन दिन ब दिन हमारी अगली पीढ़ी को भी रिच जमीन देनी है, तो प्रति एकड़ 1 गाय का देंगे तो बायोमास में से गाय पल जाएगी, नंदी पल जाएगा, और अच्छी जमीन दिन ब दिन वो बदलती जाएगी। हाँ जी, पंचगव्य दूध, घी, गोबर, गौमूत्र, पांचों। हाँ जी धन्यवाद। अच्छा मैं और एक परिचय कराऊंगा। राजेंद्र जी जो है वो किसान नहीं होते हुए भी किसान से ज्यादा काम कर गए हैं। वो हम लोग वहाँ पे मिले थे
उदयपुर में, और उनको इतना भावना अंदर से जगा, तो वो कल्चर बना के वीडियो किए, पूरे मध्य प्रदेश में जिन किसान को चाहिए सबको मुफ्त बांट रहे और बड़ा काम कर रहे। ये सारा आयोजन कार्यक्रम के अंदर भी इन्होंने, मनोज जी ने, माननीय पारस जी ने, निकी जी ने, सब लोग ने मिलकर संभाल लिया। लेकिन बहुत हर इतने संपर्क में रहते हैं कि परिणाम क्या कैसा एग्जैक्ट। और भी यहाँ पे एक किसान है, वो भी लेकर के गए थे, क्या नाम है, गोविंद भाई, हाँ, वो भी मेरे ख्याल से बाहर गए हैं। मेरे ख्याल से वो उनका स्टॉल भी एक जन का है, वो स्टॉल में भी शायद वो बाहर गए होंगे। तो लेकिन इन लोगों ने बहुत मदद किया है और एकदम स्वदेशी में मानते हैं और आचरण में उन्होंने ला करके रखा है। तो सब ऐसे ही काम करेंगे तो किसान जल्दी समृद्ध हो जाएगा। हाँ, पंचगव्य सेवन करने का विधि जैसे आधी चम्मच से 1 चम्मच ले सकते हैं और 5 गव्य आपको मिक्स करना है सम मात्रा के अंदर, लेकिन तंदुरुस्त गाय का होना चाहिए, है ना। और थोड़ा पित्त कारक हो सकता है, इसलिए सूर्योदय से पहले लेना। नहीं नहीं, दूध दही घी वगैरह ये सब उसी एक गाय का नहीं, उसी गाय का नहीं चलेगा, आपकी गौशाला में और भी कोई रहा तो, लेकिन मर्यादा पूर्वक बना होना चाहिए। जैसे घी है तो आप हफ्ते की मलाई जमा करते फ्रीज के अंदर और फिर थोड़ा अंदर छाछ डाल के अपन लगते है कि घर का घी खा रहे तो वो नुकसान करेगा। जब दही डाल करके बिलौना करके जमा के जो घी आता है, तभी वो चर्निंग प्रोसेस के अंदर एक अर्निन नाम का एलिमेंट्स पैदा होता है जो कोलेस्ट्रॉल काटता है। तो सही मात्रा में ठीक से बना हुआ जो चीज है ना, वो लिया तो सही गुण मिलेगा। वही 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 होना चाहिए। नहीं, और सूर्योदय में मतलब बिना नहाए या नहा के कुछ ऐसा नहीं, वो चलेगा, बिना नहाए भी चलेगा, नहाए के भी किया तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा उसके परिणाम लॉन्ग टर्म पे मिलते हैं। उसके बाद खाने में डिस्टेंस जैसे होता है 1 से 1.5 घंटा मिनिमम। 1 से 1.5 घंटे बाद कुछ खा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, घी तो बिल्कुल दही से बना हुआ। देखिए, मेरी और एक विनती आप सभी को, यहाँ पे देसी गाय वाले कितने हाथ ऊपर करो जरा। एक चीज और बताता हूँ, यहाँ से नई क्रांति और करनी है। हम लोग तो देखो हमने शुरुआत कर दी है, शहर वाले आवे ना तब हमको और एक चीज समझानी है। वो लोग 500 और 1000 रुपये में घी मांगते हैं ना, हमारा दूध अभी पता है कितने में जाता है, 200 रुपये लीटर जाता है और 5000 रुपये से तो घी शुरुआत होता है। 5000, 7500 और 12000 रुपये में हमारा घी बिकता है। लेकिन हम जहाँ पर भी लेक्चर के लिए जाते हैं तो यहाँ पे किसान हैं और शहर के लोग भी आधे आधे हैं, तो मैं दोनों को जोड़ने का एक प्रयास करता हूँ। किलो खाने की क्षमता नहीं है तो आधा किलो खाइए, पाव किलो खाइए, लेकिन उसको पूरा चुकाना सीखना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो वो घर से गाय निकालेगा, पोसाएगा नहीं, फिर पिंजरापोड़ में गाय मरने जाती है, 2-3 का खिला के हम सोचते कि पुण्य का काम कर रहे, तो उससे बड़ा पुण्य है कि उनके घर पे स्वाभिमान से टिक जाए। तो अब पूरा पैसा उसको चुकाना हमें सीखना पड़ेगा। हम पिज्जा खाने जाते तो 2000 रुपये किलो पिज्जा खा जाते, उधर कॉस्ट पूछते क्या? 20,000 रुपये किलो मेकअप अपन मुंह पे लगाते, उधर कॉस्ट पूछते उसकी क्या रियल कॉस्ट है क्या? नहीं। जब माँ की बचाने की बात है तब हम ये कॉस्ट के ऊपर नजर बिगाड़ते हो, ठीक नहीं है। तो मेरी विनती है, यहाँ पे जो भी देसी गाय रखता है या आपके गांव में जो भी मूल देसी गाय रखता है, उसको जाकर के पूरा चुकाने की आप शुरुआत करो, तो अपने आप गाय टिक जाएगी। वो आंदोलन करने नहीं आएगा कि गाय पोसाते नहीं, अपने आप कत्ल खाने जाएगी मित्रों। तो उसके भागीदार हम शहर वाले भी बनेंगे। तो हम दोनों एक दूसरे को पूरा एम्पावर करें। ये किसान जो उगाते हैं उनका आप पूरे दाम में खरीदो, आप पूरे दाम में खरीदेंगे, सामने किसान को भी कमिटमेंट देना होगा कि हम बिलोने का ही बनाएंगे, गुणवत्ता मेंटेन करेंगे, हम मिलावट नहीं करेंगे, शुद्ध चीज देंगे। तो गुणवत्ता की कंपटीशन होनी चाहिए और किसान को स्वाभिमान से मंदिर में या दूसरी जगह पे 2 पैसे कम दे करके भी डायरेक्ट किसान को पैसा ज्यादा दिया, वो बड़ा पुण्य हो जाएगा, वो गाय अपने आप टिक जाएगी मित्र।